हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? गुड इवनिंग टू ऑल। वेलकम वेलकम। वेलकम। जल्दी जल्दी ज्वाइन करिए गाइस, वी विल स्टार्ट। कैसे हैं आप सभी लोग गाइस? आई होप सब बढ़िया होंगे। सॉरी। वेलकम वेलकम। लव यू ऑल। बताइए गाइस, कैसा गया आपका दिन आज? वैसे सुबह से बारिश हो रही है हर जगह पर, शायद दिल्ली में भी हो रही है हल्की हल्की, है ना? और बाकी सब जगह पे भी हो रही है। अ, या लाइट बंद करके, शायद लाइट बहुत तेज़ आ रही है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। वेलकम वेलकम। ओहो, डेट वगैरह नहीं दिख रही है आज। लगता है रिलोड करना पड़ेगा एक बार। कोई नहीं गाइस, आफ्टर स्ट्रीम सेट कर लेंगे इसको। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। मेरी आवाज़ सभी को क्लियर आ रही है? चलिए शुरू करते हैं हम लोग। और ओके, बिटकॉइन से शुरू करते हैं। सो कल इसमें मैंने आपको क्या एनालिसिस दिया था और इसका क्या रिजल्ट आया उसको हम देखते हैं, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। ओके, सो इसमें मैंने आपको यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बना के दिखाया था 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, जो एक सेंट्रल जोन रिवर्सल के कॉन्सेप्ट पे था। एंड यू कैन सी कुछ ऐसा मैंने बनाया था। एंड आपके सामने यहीं पर ही ये सारा जोन ब्रेक होने के बाद मार्केट ने हमें ब्रेक दिया, जो कि मैं आपको बताया था ये सब जोन ब्रेक होगा। ये मैंने लाइन लगाई भी हुई थी, उसके बाद हमें मूवमेंट मिलेगी। एंड यू कैन सी हमें मूवमेंट मिली, ज़्यादा ऊपर नहीं गई है मार्केट, बट यहाँ पर जो पिछली डिमांड है वो पूरी कॉपी हुई है। ठीक है, ये अब तक का सबसे एक्यूरेट स्ट्रक्चरल एनालिसिस है इस मतलब इस मंथ के एंड में आप कह सकते हो। ठीक है, अब तक का सबसे हाईली एक्यूरेट स्ट्रक्चरल एनालिसिस है। ठीक है, और भी हुए हैं पर बाकी ये सबसे अच्छा है। ठीक है, इन और ये जो भी मैं आपको 30 मिनट्स के यहाँ पर एनालिसिस देता हूँ, इनके रिगार्डिंग में ही मुझे आज आपको कुछ अनाउंसमेंट करनी है। ठीक है, ओके, या चलिए शुरू करते हैं हम लोग आगे। यहाँ पर आप अगर लाइन चार्ट में देखोगे तो आपको वही दिखेगा जो मैंने आपको यहाँ पर बना के दिखाया, लाइक डब्ल्यू एस दिस। ओके, चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैं आपको बताया था कि डिमांड हम लोग मेजर करेंगे ना यहाँ से, तो हमें एक्यूरेट इतनी ही मिलेगी जितनी हमारे सामने आई है। यहाँ से लेके यहाँ तक आप लगाओगे ना, आपको एक्यूरेट इतनी ही मिलेगी। ये देखो, आप देख सकते हो एक्यूरेसी इसके अंदर कितनी अच्छी आई हुई है। एग्जैक्ट इतना ही यहाँ पर डिमांड हमें देखने को मिली, और वहीं से मार्केट ने हमें रिवर्स करके दिखा दिया। ओके, एकदम प्योर यहाँ पर हमें रिवर्सल मिला होगा। अब मार्केट यहाँ से सप्लाई दे रही है और वो भी पहले से बहुत फास्ट है।
यहाँ से भी फास्ट है, लेकिन मैंने इसमें आपको जो कल एनालिसिस बताया था उसमें इसका 50% आपको यहाँ पर बताया था, आपको अगर याद होगा। ठीक है, तो मार्केट ने हमारे एनालिसिस का 50% यूज़ किया था कल, और इसके बाद वो यहाँ से बहुत अच्छा मूव करके ऊपर चली गई थी। ठीक है, कल मैंने बहुत अच्छी तरीके से इसको एक्सप्लेन किया था, इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि आप इस पर फोकस करो। ठीक है, यही सेम चीज़ यहाँ पर भी हो रही है, यहाँ सप्लाई हमें देखने को मिल रही है, तो दो चीज़ों के साथ हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले जो हमारे सामने सप्लाई आ रही है बहुत फास्ट है। ओके, और अभी अगर आप इसको मेज़र करना चाहते हो, इस पूरी सप्लाई को मेज़र करना चाहते हो, तो ये एक स्ट्रक्चर से रिपीट कर रही है, विच इज़ दिस। इस जोन से ये रिपीट कर रही है अगर आप देखोगे, तो हम ये भी देख सकते हैं, हम ये भी देख सकते हैं। ठीक है, ये दो स्ट्रक्चर है। पहले तो ये हमारे पास दो स्ट्रक्चरल रिपीटेशन हो गए, दूसरा हम इस सप्लाई को यहाँ पर 2 गुना और 2.5x भी कर सकते हैं। ठीक है, मेरे स्ट्रक्चर पे ध्यान दे लो, डेट और टाइम में क्या देख रहे हो? ठीक, वहाँ क्या लिखा हुआ है? वहाँ BTC लिखा हुआ है क्या? ओके, पेपर ढंग से लिखते नहीं हो, बाद में फिर बोर्ड के एग्ज़ाम में जाके बोर्ड से कंप्लेन करते हैं मुझे रीचेकिंग करानी है, मुझे रीचेकिंग करानी है, मेरे नंबर गलत दिए हैं, मेरे तो इतने आने थे, है ना। कोई बात नहीं, चलो मैं आपके अंदरूनी दुख को समझता हूँ। नेक्स्ट की बात करते हैं, तो मैं अभी रीसेंट के बारे में बात करता हूँ। आगे आप देखोगे तो यहाँ पर मैंने आपको सप्लाई दिखाई है, नियरेस्ट से बात करते हैं, यहाँ से यहाँ तक की सप्लाई सिंपल रखेंगे बिल्कुल। एंड ये हमने यहाँ तक लगा दी, एंड ये हमारे सामने डबल सप्लाई है, अभी मार्केट इसी डबल सप्लाई में बैठी हुई है। ठीक है, तो इसका मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट अभी मार्केट वहाँ पर है जहाँ हमें चाहिए। अभी मार्केट ने रिवर्सल नहीं दिया है, कोई भी रिवर्सल पैटर्न नहीं आया हो, एंड यू कैन सी एग्जैक्ट यहाँ तक मार्केट अभी मेरे सामने डबल सप्लाई दे चुकी है। ओके, ये मेरे पास में एक छोटा सा रिवर्सल एरिया मैंने लगा दिया। अब यहाँ से अगर ऊपर जाती है तो फिर से हमें नीचे जाती हुई दिखेगी, अच्छी बात है। अब इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि अभी मार्केट क्या कर रही है, इनको फिल करने की कोशिश कर रही है, अभी फिल नहीं करा है लेकिन कोशिश कर रही है। तो अगर ये इसको फिल करती है देन हमें फिर से मार्केट साइड में जाती हुई दिख सकती है। ओके, अब ये जो पूरा पोर्शन है इसके लिए 4 आवर के टाइम फ्रेम पे भी हमें थोड़ा सा एनालिसिस इसके अंदर करना पड़ेगा। ओके, इट्स रियली इम्पॉर्टेंट। क्योंकि मैंने आपको अगर याद होगा तो मैंने स्ट्रक्चर को थोड़ा सा इस तरीके से करके आपको यहाँ पर इस टाइम फ्रेम पे बताया था। ये जो 2 आवर का टाइम फ्रेम था, इस पे मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया था कि मार्केट में हमें सप्लाई डिमांड देखने को मिलेगी, फिर हमें सप्लाई मिलेगी, एंड फिर हमें डिमांड जनरली देखने को मिल सकती है। ओके, ये लोडिंग क्यों हो रही है? तो 2 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो जनरली आपको दिख जाएगा यहाँ पर। ठीक है, सेम चीज़ अभी थोड़ी सी हमारे सामने हुई है यहाँ पर, जो मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया था, तो ये भी सेकंड कंडीशन थी। ठीक है, तो इट्स ऑल्सो पॉसिबल फॉर इट। चलिए वापस 30 मिनट्स पे आते हैं, बस समझाने के लिए था आपको। तो यहाँ पर मैंने जनरली आपका 2x सप्लाई लगाई हुई है, मैं लिख देता हूँ। ठीक है, ओके, सो नीचे का जो एरिया आपका ही सारा वॉल्यूम बर्स्ट है, और वॉल्यूम बर्स्ट को मैं ज़्यादा अभी यहाँ पर महत्व देने की कोशिश करूँगा। यू कैन ईजिली सी लाइक दिस, दिस इज़ ए वॉल्यूम बर्स्ट। ओके, ये इसको ब्रेक करती है, और अगर कैंडल, मतलब आप समझ सकते हो मैं क्या कह रहा हूँ, अगर ब्रेक करके रिजेक्ट करती देन फिर से हमें लिक्विडिटी स्वीप मिल सकती है, मतलब मार्केट हमें ऊपर यहाँ से ले जा सकती है। अब दूसरी चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, कि अगर मान लो यहाँ पर अगर कैंडल ऐसी दिखती है जैसे आपको दिख रहा है ये ऐसी कैंडल, ऐसा लगता है कि अगर कैंडल क्लोज हो गई इससे नीचे तो रिकवर करके ऊपर चली जाती है, हम इसको कंबाइन कर देंगे, और ये कंबाइन करके हमें यहाँ पर दोनों कैंडल अगर कंबाइन कर देंगे तो हमें विक मिलेगी। तो सेम चीज़ यहाँ भी हो सकती है, दोनों चीज़ें हैं, तो एक पॉसिबिलिटी है। अभी इसको फ्लो करने देते हैं, यहाँ जब तक हमें कोई बुलिश पैटर्न नहीं दिखता वी कांट एग्जीक्यूट दिस पोर्शन। ओके, एंड मैं इसके अंदर अपनी पोजीशन भी लगाऊंगा, यही मुझे अनाउंस करना है। जो भी मैं 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम आपको चला के दिखाता हूँ, इनके अंदर मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, और मैं अपने पर्सनल लेवल पे इन पे अपने पोजीशन में भी कोशिश करूँगा, ठीक है, ताकि आपको दिखा सकूँ कि ये वर्क ट्रेडिंग में कैसे कर रहे हैं। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ कि मूव आ रहे हैं, 30 दिन में एनालिसिस कर रहा हूँ तो 24-25 एनालिसिस जाते हैं। ठीक है, लेकिन वो मॉनिटरी में नहीं दिख रहे हैं हाउ दे आर मूविंग। ठीक है, तो आई विल, मैं कोशिश करूँगा उस चीज़ को इम्प्लाई करने के लिए, क्योंकि 30 मिनट्स पे ईजी होता है करना। ठीक है, रियल डेमो जो भी होता है मैं आपको बताता हूँ। ओके, सो यहाँ पर हम लोग देखते हैं यार रिजेक्शन होती है,
तो बड़ा अच्छा मूव हमें देखने को मिल सकता है, लिक्विडिटी स्वीप होने के भी चांसेस हैं क्योंकि ये कैंडल बहुत बड़ी है। तो वी वेट, और बाकी वॉल्यूम बर्स्ट तो है ही, ठीक है। वी नीड लिक्विडिटी स्वीप एंड बुलिश पैटर्न, बुलिश पैटर्न, ठीक है। मैंने थोड़ा बड़ा कर दिया इसको ताकि आपको क्लियर दिखे, ये पहले बहुत छोटा होता था, इस वजह से प्रॉब्लम होती थी। यही मेरा आज का एनालिसिस है गाइस, प्योर यहाँ पर कोई भी बुलिश अभी पैटर्न नहीं है। इसको मैं शेयर कर रहा हूँ आपके टेलीग्राम चैनल पे, मैंने लाइव चैट में पिन कर रखा है, आप देख सकते हो। अगर तुमने इस महीने के सारे एनालिसिस को एक बार अपने एग्जीक्यूशन में इम्प्लाई करके देख लिया होता ना, तो तुम्हें पता लगता है कि अगर मैं इसमें $100 लगाता 50% 10% रिस्क के साथ, तो $100 विल कन्वर्ट इनटू 720 एट द एंड ऑफ, आज की डेट की बात कर रहा हूँ मैं, 29 1 जुलाई से 30 जुलाई का एनालिसिस था एंड आज का। चाहे तो लगा करके देख लो, तुम्हें पता लग जाएगा। जितने भी 30 मिनट्स के एनालिसिस मैंने दिए हैं उन सबको अगर आप ट्रेडिंग के अंदर ऐड करके देखते हैं ना, पिछला महीना बीत गया है, ठीक है, तो यू विल सी हाउ मच द अमाउंट विल इंक्रीज, ठीक है। यू कैन ट्राई, सारी चीज़ें आपकी टेलीग्राम पे मैंने शेयर कर रखी हैं, सारे स्क्रीनशॉट्स हैं बिफोर एंड आफ्टर, ठीक है। आपको पता लग जाएगा क्या निकल के आया क्या नहीं। और यही चीज़ आप पिछले महीने की देखना, यही चीज़ आप पिछले इस साल के क्वार्टर, ये हाफ ईयरली हो चुका है, क्वार्टर भी देख लेना, पिछले साल का भी देख लेना, आपको थोड़ी हैरानी होगी कि इफ़ आई यूज़ एज ए डेमो इन $100 अक्टूबर से शुरू कर दो तो आपके पास कितना जनरली वो डेमो में कितना हो सकता था, ठीक है। एंड जस्ट बाकी मैं एनालिसिस देने नहीं बंद करूँगा, ये मेरा वादा रहा, बट नॉट ऑन डेली बेसिस। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अपने गोल्ड के पास, एंड गोल्ड में हमें बहुत अच्छा यहाँ पर पुलअप देखने को मिला है। मैंने इसमें गाइस फंडेड अकाउंट में भी ट्रेड चली थी, वो भी मैं आपको शो करूँगा आज, ठीक है। मैंने खुद चेक नहीं करी है, मैं खुद चेक करूँगा, ठीक है। आज इसमें बड़े टाइम बाद मैंने भी फंडेड अकाउंट में पोजीशन चली थी, लेट्स सी क्या हुआ होगा उसका, मुझे याद भी नहीं क्योंकि मैंने मॉर्निंग में चली थी। तो मैं आपको दिखाता हूँ उसके अंदर क्या शो हुआ, क्योंकि उसमें से मुझे अमाउंट निकाल के 100K वाला लेना है, तो इस वजह से मुझे उसके अंदर करना पड़ेगा, अभी मैं मजबूर हूँ, ठीक है। तो लेट्स सी कल इसमें जो मैंने एनालिसिस आपको करके दिया था वो कितना हमें मूवमेंट दे चुका है, उसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे गाइस, ओके ओके। तो यहाँ पर हमारे पास एक बहुत ही अच्छा 4 आवर के टाइम फ्रेम पर एक एनालिसिस मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किया था, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। यू कैन ईजिली सी, इस तरीके से मैं आपको दिखाता हूँ। अभी वो कंप्लीट तो नहीं हुआ है क्योंकि 4 आवर टाइम फ्रेम इट जस्ट ए लिटिल बिग वन। तो यहाँ से बहुत ही अच्छा मूव हमें देखने को मिला है, ठीक है। यू कैन सी, मतलब अभी तो 2400 पॉइंट हिली है, एंड 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर देखते हैं। यहाँ मैंने FMFR आपको बताया था, बट BR सप्लाई विल सॉरी वाज अप्लाइंग, सो उसके हिसाब से मार्केट ने हमें अच्छा खासा मूव दिया है, FMFR भी हुआ है, ठीक है। यू कैन ईजिली सी मैंने BR सप्लाई लगाई थी, काफ़ी लोगों का यहाँ पर एक्यूरेट आया होगा, बहुत ही एक्यूरेट यहाँ पर सप्लाई निकल के आई थी कल हमारी, बहुत ही एक्यूरेट थी, ठीक है, ओके। एंड यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जनरली कंफर्म्ड नहीं है कि हमारे पास पीनेंट ही बनेगा, बट पीनेंट ही बना था, ठीक है। पीनेंट बना था तो उसका FMFR ही होना था। यहाँ आप देख सकते हो ये आपका पीनेंट ही बना है, लाइन चार्ट में देखो अगर आपको नहीं पता लगे तो यू कैन ईजिली सी, ये आपका एक छोटा सा पीनेंट है, बहुत ही छोटा सा है, मैंने इसको बना के भी दिखाया था, ठीक है। यू कैन ईजिली सी लाइक बहुत छोटा सा पीनेंट था ये हमारा, ठीक है, वो बना, एंड इसका FMFR हुआ, देखो मार्केट ऊपर गई, नीचे आई, एंड देन फिर मार्केट ऊपर जाना शुरू कर रही, छोटा सा। और वैसे भी सपोर्ट था हमारे पास, तो डबल कंफर्मेशन है ही, ठीक है। देखो जोन पे भरोसा करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन आपके CC पे, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। इफ़ यू, अगर आप इसी रिवर्सल एरिया, इसी BR, इसी लिक्विडिटी सप्लाई, लिक्विडिटी, मतलब जितने भी चीज़ें हैं ये, इन पर अगर भरोसा करोगे ना तो आपको एक्स्ट्रा एविडेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यही चीज़ मैं हर बार कहता हूँ, इफ़ यू बिलीव कि आपने रिपीटेशन अच्छी जगह से कॉपी किया है, देन आप उस चीज़ में गलत नहीं हो सकते,
ठीक है, कल मैं लाइव स्ट्रीम आप देख सकते हो रात के टाइम करके गया था, तो कल मैं बैठा रहा तब तक जब तक मुझे मेरे रिवर्सल एरिया नहीं मिल गया, और एग्जैक्ट हैंगिंग मैन विद बुलिश एंगल्फिंग मिला था। मुझे इतना याद है, अगर आपको भी याद हो, जिन्होंने देखा हो। आपको अपने एनालिसिस पे भरोसा रखना पड़ेगा, ठीक है। ज़्यादा डीप में जाओगे तो कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, ठीक है। कुछ लोगों को ऐसा लगेगा जैसे यार ये तो बहुत मुश्किल है, ये तो कॉम्प्लिकेटेड है, ये तो ऐसा है, ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है। ट्रेडिंग तो बहुत सिंपल होती है, ऐसे होती है। अगर जो ऐसा कहते हैं ना, उनसे पूछो तुम्हारे पे एपी घड़ी है, तुमने वो खरीदी है उससे, पूछ लेना, पता लग जाएगा तुम्हें। किसी पे नहीं होगी जो बोलने वाले होंगे, ठीक है। Just- तो इसको ध्यान से सीख लो, यू विल रियलाइज। बाकी आप समझदार हो मैं क्या कह रहा हूँ। चलिए अब आगे हम बात करते हैं इसकी। अभी बड़ा अच्छा इसके अंदर पैरेलल चैनल का मूवमेंट आया, बट अभी गाइस पैरेलल चैनल का कोई भी हमें फेक आउट देखने को नहीं मिला, ठीक है। अभी हमें कोई भी फेक आउट देखने को नहीं मिला है पैरेलल चैनल का, तो हम इसी को ही इस्तेमाल करेंगे फिलहाल के लिए। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक सेंट्रल कैंडल बनी हुई है, ठीक है, यू कैन सी सेंट्रल कैंडल, और हम इसको एक बार ऑर्डर ब्लॉक की तरह यूज़ कर चुके हैं। मार्केट एक बार इसको ऑर्डर ब्लॉक की तरह यूज़ कर चुकी है, यानी कि ये एसआर की तरह भी यूज़ हो चुका है। इफ़ आई एक्सटेंड दिस, आपका ये एरिया एसआर इंटरचेंज की तरह भी यूज़ हो। कुछ दिन पहले मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी, अगर किसी को याद हो, एसआर इंटरचेंज का करेक्टर मैंने समझाया था कि जब भी एक लो टूटता है, जब भी एक लोअर लो टूटता है और लोअर लो पे वापस मार्केट ऊपर आती है, एक लोअर हाई बनाती है, एंड देन वो एक सपोर्ट रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाता है। अगर वहां पर इंटरचेंज हो जाए, देन वी हैव ए कैरेक्टर ब्रेक। सेम चीज़ यहाँ हम ये देखेंगे। यहाँ जो अब हम एनालिसिस करने वाले हैं वहाँ इसी का करने वाले हैं। यहाँ पर अभी आपको जो मार्केट में स्ट्रक्चर दिख रहा है, आप ध्यान से इसको समझना, जो मैं बता रहा हूँ। 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम है, तो मार्केट आपकी इस तरीके से चल रही है, ऐसे करके, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो अभी हम क्या देख रहे हैं, अभी हमारे सामने सपोर्ट रेजिस्टेंस का इंटरचेंज हो रहा है कुछ कुछ जगह पर, सारी जगह पे नहीं है, ठीक है। तो हम क्या चाहते हैं, वही सेम चीज़ की मार्केट हमारे रेजिस्टेंस को तोड़े, सपोर्ट बनाए, एंड फिर बाद में इस तरीके से फ्लो करना शुरू करें। ओके, याद हो अगर आपको बहुत बहुत टाइम पहले बताया था, एक बार मुझे याद दिलाओ गाइस, कब का एनालिसिस था वो। अगर होता है तो मैं अभी खोल के दिखाता हूँ आपको। वो बहुत बढ़िया था, बहुत ही लाजवाब एनालिसिस था वो, ठीक है। एक बार मुझे देखने दो कहाँ पर है। लेट मी सी। फेब्रवरी, नहीं नहीं नहीं, अभी का है, रिसेंट का ही है वो, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ उसको, ठीक है। एंड आई थिंक मैंने उसमें पोजीशन भी लगाई थी, मुझे क्योंकि ज़्यादातर वो याद रहते हैं जब आप पैसा घुसा देते हो ना मार्केट जिस, देखो, मार्केट के किसी भी स्ट्रक्चर को याद करने का सबसे बढ़िया तरीका, पैसा घुसा दो उसके अंदर, आपको याद हो जाएगा। उसमें लॉस होगा तो याद हो जाएगा बहुत अच्छी तरीके से, वो तो रगों में घुसेगा। अगर लॉस होगा, प्रॉफिट होगा तो वो रहेगा, चलो ठीक है, अच्छी बात है, मैंने जो करा उसका मुझे रिजल्ट मिल गया। ये तो आप अच्छी तरीके से जानते ही हो। या बाकी हर बार ऐसा नहीं होता जैसा आप सोच रहे हो, ठीक है, बट मैक्सिमम टाइम मार्केट ऐसे स्ट्रक्चर को यूज़ करती है, ठीक है। वही मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। लेट मी फाइंड इट। अगर हमें दिखता है तो बहुत अच्छा भला हो जाएगा आप लोगों का, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है वो। कब का है यार, लेट मी सी। बाकी मैं आपको अभी प्रॉप फर्म में जो मैंने ट्रेड चली थी वो भी दिखाता हूँ, ठीक है। अभी लॉगिन हो जाएगा तो तुरंत दिखाता हूँ। यार एक तो इतने सारे एनालिसिस हैं। 9 जुलाई, नहीं है भाई 9 जुलाई को, मैं जून में आ गया हूँ, नहीं मिला मुझे। आई थिंक ज़्यादा एक बार डीप में देखना पड़ेगा कहाँ मैंने बताया हुआ है। कोई नहीं गाइस, जब मिलेगा ना दोबारा तो मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा। सॉरी। तो यही चीज़ है कि हम चाहते हैं कि हमारा जो रेजिस्टेंस है सपोर्ट बन जाए, यही चीज़ मैं यहाँ चाहता हूँ, ठीक है। ये चीज़ मैं यहाँ चाहता हूँ। अब सेल में जाने का मेरा इसमें बिल्कुल वो नहीं है, ठीक है। बाय में है, मार्केट बैंड भी हो रही है। सो अब एक्स्ट्रा एविडेंस के लिए क्या करना चाहते हैं, वैसे तो सबसे बेस्ट एविडेंस यही है और इसे कॉम्प्लेक्स करने की ज़रूरत नहीं है।
ये ब्रेक होते ही मार्केट में, ये ब्रेक होते ही हमें मार्केट में इसको ब्रेक होते हुए देखना है। फिर ये अगर सपोर्ट बनाने यहाँ आ गई, ऐसे भागेगी जैसे इथेरियम भागा था। सेम स्ट्रक्चर यू कैन एक्सपेक्ट जस्ट लाइक द इथेरियम। जैसे इथेरियम में मैंने आपको एनालिसिस करके दिखाया था 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, सेम टू सेम वही चीज़ है। ये देखो यहाँ पर ये आया था ना नीचे एसआर पर, ये मैंने एसआर बनाया था, याद होगा आपको, इसी जगह पर आया था, यहीं से उठ के भाग गई थी मार्केट। सेम चीज़ यहाँ हो रही है, ठीक है, यही चीज़ हम चाहते हैं वहाँ पर भी हो। और अब तो ये थोड़ा सा ही बचा हुआ है मेरे टीपी तक पहुँचने के लिए, ठीक है। यही एनालिसिस रहेगा गाइस मेरा सबसे पहले, बट ये तभी है इफ़ द कैरेक्टर इज ब्रेक। अगर यहाँ पर जो ये स्ट्रक्चर है ये टूटता है तभी ये पॉसिबिलिटी इसकी ज़्यादा है, ठीक है। अब यहाँ तक जाएगी तो वो भी तो कैप्चर करना चाहिए यार। यहाँ तक जाने का पता है कितना, ये कम से कम 2-3 हज़ार पॉइंट कम हुए, 1500 मतलब 160 पिप्स कम हो गए वहाँ तक, वो भी तो जाना चाहिए ना जेब में। फिर अगर यहाँ तक पहुँचने तो मूव भी आना चाहिए, इसके लिए आपको छोटा और छोटा टाइम फ्रेम एनालिसिस करना पड़े, लेकिन मैं 30 मिनट्स कर रहा हूँ, वही काफ़ी रहेगा। अब बात करते हैं ये जो नीचे गिर रही है ना, इसमें से कुछ कैरेक्टर्स निकालते हैं। अब ये आप देखो कैंडल कितनी सारी है ना, तो इस टाइम फ्रेम पे सॉल्व करने से थोड़ा सा आप कह सकते हो कि कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, तो हम इसको टाइम फ्रेम को बढ़ाएंगे ताकि कैंडल्स कंबाइन हो जाए और हमें कुछ ही कैंडल दिखे रेदर देन बहुत सारी। तो एक अच्छा टाइम फ्रेम चूज करना भी एक कला है। अब मैंने 2 आवर कर दिया, यू कैन सी कैंडल कितनी क्लियर दिख रही है ना, बिल्कुल साफ दिख रही है। और नीचे आप देखोगे तो आप मार्केट के एक बैंडिंग जोन में आ चुके हो, ट्रेंडिंग जोन में भी आ चुके हो, बैंड भी हो रही है, ट्रेंड भी है, दोनों चीज़ें आप देख सकते हो। आप ट्रेंडिंग जोन में भी हो और आप बैंडिंग जोन में भी हो, दोनों जोन में हो, तो मार्केट ऐसे करके पॉजिटिव हो रही है, हो पॉजिटिव ही रही है, ठीक है, हो पॉजिटिव ही रही है। तो हम पॉजिटिव होने के कुछ संकेत यहाँ ढूंढना चाहते हैं अभी फिलहाल के लिए। तो सबसे पहला संकेत हमारे सामने आता है, ये जो ट्रेंड गिरा है इसमें एक ट्रेंड लाइन बनी हुई है, अगर आप देखोगे ध्यान से, ये आपकी एक ट्रेंड लाइन है जो अभी ब्रेक हुई है, ठीक है। बिना लो ब्रेक करे मार्केट ने अगर अपना हाई ब्रेक कर दिया, डेट मीन्स ए करेक्टर, चेंज ऑफ करेक्टर, ठीक है। तो ये ट्रेंड लाइन है, आप ये भी लगा सकते हो, बट सिंपल लेवल पे मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर एक कैंडल है जो सबसे ज़्यादा मार्केट को गिरा रही है, विच इज़ दी हैंगिंग मैन, ठीक है। ये जो हैंगिंग मैन है आपका, ये मार्केट को गिरा रहा है। यहाँ देखो ये भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी बना हुआ है। जब मार्केट ऊपर भागेगी ना तब ये तुम्हें याद आएगा, ये देखो, ठीक है, ये आपका बना हुआ है कैरेक्टर। तो ये हमारे सामने बनेगा एक माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर, और यहाँ पर भी हम लोग कैरेक्टर डाल सकते हैं अगर हमें डालना है तो, ठीक है। ये वाला ही लगेगा, अभी यहाँ तो नहीं है रिसेंट में, ठीक है। ये मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर है। तो ये ब्रेक होंगे, बिना लो ब्रेक करे देन वी हैव ए रिवर्सल। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बिना यहाँ पर स्ट्रक्चर ब्रेक करे, सॉरी स्ट्रक्चर ब्रेक करे मार्केट को अपने कैरेक्टर को ब्रेक करना है, एंड ये वाला कैरेक्टर ब्रेक करना है। तो ये वाला ही ब्रेक कर देगी तब भी फ़ायदा है। वी नीड ए स्ट्रक्चर, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। इतना हमें स्ट्रक्चर दिखे तो काफ़ी अच्छा मिल सकता है। देखो अगर इसमें कर्व लाइन लगाना चाहोगे ना तो ब्लैक माइंड नहीं लगेगा, मैं पहले ही बता देता हूँ आपको। अगर आपको लगाना भी है तो ब्लैक माइंड नहीं बनेगा, ये आपका नॉर्मल बेंडिंग कर्व बन सकता है, पर ब्लैक माइंड नहीं बनेगा, ठीक है। ब्लैक माइंड नहीं बनेगा, पहले ही बता रहा हूँ। अगर आप ब्लैक माइंड ऐसे होता है, ब्लैक माइंड आपका ऐसे होता है, ठीक है, जब मार्केट ऐसे गिरती है 90 डिग्री, अभी ये 90 डिग्री नहीं, अभी बेंडिंग में है, तो ऐसे नहीं लगेगा इसको हम लोग। बट ये भी यूज़ करते हैं, ऐसी बात नहीं है। मार्केट इसके ऊपर रहेगी ना तो मार्केट पॉजिटिव है, ब्रेक कर ही दिया है, पॉजिटिव हो ही गई है। अब इसको कंटिन्यू करके चेंज ऑफ करेक्टर तक जाना है, वहाँ तक जाएगी, सपोर्ट ले सकती है, एंड देन वी कैन गो। हमें कैरेक्टर मिल सकता है, वी विल हैव ए, अभी 30 मिनट्स में मैंने आपको यहाँ पर एसआर इंटरचेंज यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस का इंटरचेंज दिखाया है, ये आप देख सकते हो। ये आपका सपोर्ट है, ये आपका रेजिस्टेंस है, और यहाँ दोबारा से मार्केट अगर सपोर्ट बनाती है देन वी कैन सी लाइक 30 मिनट्स में आपके सामने ये आ चुका है। तो दिस इज़ माई एनालिसिस गाइस 30, और मैंने आपको दोनों, अब देखो अब इसमें कितना मुश्किल होता अगर मैं 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम की कैंडल्स को एज ए कैरेक्टर आइडेंटिफाई करता, कितना मुश्किल होता फाइंड आउट करना। 2 आवर में ईजिली पता लग गया। बेशक यहाँ पर ये स्ट्रक्चर है, पूरा बना हुआ है, डेडिकेटेड स्ट्रक्चर है, बट लार्जर टाइम फ्रेम में हमें एक्स्ट्रा कैरेक्टर एक्यूरेट दिखते हैं, ठीक है। चलिए ये मेरा एनालिसिस है गाइस, 2 आवर में चलते हैं। अब इसमें यहाँ पर हमें इस जगह पर चाहिए, इफ़ ये ब्रेक करती है पॉजिटिव पैटर्न, देखो अगर ये नीचे ब्रेक कर गई तो उसका एनालिसिस मैं नहीं कर रहा हूँ, अगर नीचे चलेगी तो उसका मेरा कोई मूव नहीं है, उसके बारे में मेरी कोई वो नहीं है। ऊपर जाएगी तो ऊपर की साइड पकड़ना शुरू करेंगे, नीचे की साइड कोई मतलब नहीं, क्योंकि वैसे ही नीचे इतनी गिर गई और कितना नीचे गिरवाना चाहते हो यार। ऊपर से पता है कितनी पॉइंट नीचे गिर चुकी है,
कम से कम 15-13 हज़ार पॉइंट, मतलब 1350 पिप्स ये नीचे गिर चुके हैं। और कितना चाहते हो, 10,000 और गिर जाए? इतना वॉल्यूम नहीं है किसी के पास। चलिए मैं इसको शेयर कर देता हूँ आपको टेलीग्राम चैनल पे, लाइव चैट में पिन कर रखा है, वहाँ से आप देख सकते हैं। ये आपका 2 आवर एंड 30 मिनट्स पे रहेगा, मैं दोनों को मेंशन कर दिया, आप इजीली देख सकते हैं। व्हाट्सअप ग्रुप पे भी शेयर कर दिया है, अगर वो ज्वाइन करना चाहते हो, टेलीग्राम नहीं करना चाहते तो वो भी है, दोनों चीज़ें अवेलेबल है। ये एनालिसिस मेरे वहाँ पर मैंने सेंड कर दिया, समझ आया? अब इथेरियम पे चलें। वैसे तो इथेरियम पे कुछ ज़्यादा बचा नहीं है, ठीक है। इथेरियम से पहले मैं आपको चलो ट्रेड हिस्ट्री दिखाना चाहूँगा, कुछ पीएनएल दिखाया जाए आपको, ठीक है। यो अच्छा, आज डे वन किस किस का है ये बताओ मुझे पहले। हम्म आज डे वन किस किस का है? अच्छा, आप लोगों का है। वेलकम वेलकम, कैसे हैं गाइस आप? यार एक तो पता है, ये जो ऑटो पासवर्ड होते हैं ना, जैसे आप किसी भी चीज़ का, अगर आप कोई भी डिवाइस चला रहे हो, उसमें वो कहता है ना कि आप कोई भी अकाउंट बना रहे हो किसी में, तो जो उसमें ऑटो पासवर्ड कहता है कि मैं आपके लिए ऑटो पासवर्ड बना देता हूँ, ऐसा पासवर्ड लिखता है, कैपिटल एन, छोटा ओ, फिर एपोस्ट्रोफ, फिर एट द रेट, पता नहीं क्या क्या लिखता रहता है वो। और अगर वो याद नहीं है तुम्हें तो वो उसे सेव करना पड़ेगा, और अगर उसे सेव कर लिया तो फिर डर रहता है कि कहीं कुछ चोरी ना कर ले। यार ये चीज़ गलत है यार। एक तो पहले हमें उस चीज़ की वो लगा देते हैं हैबिट, कि आपको जो है यही पासवर्ड यूज़ करना है, ठीक है। जब हम यूज़ करते हैं तो याद नहीं रहता यार, ठीक है। सो मैं आपको दिखाता हूँ, चलो ये देख सकते हो आप, ठीक है। ये तीसरा था, मैंने आज इसको चला है, एंड बाकी के दो मैं ऑलरेडी पास कर चुका हूँ। हिस्ट्री मैंने ये ऑलरेडी दिखा रखी है इसमें, ठीक है। काफ़ी टाइम हो गया, इसमें कोई लॉस नहीं था, मैंने 3 दिन में ही ये पास कर दिया था, ठीक है। और दूसरा अकाउंट भी मैंने 3-4 दिन में शायद ऐसे ही पास हो गया था। जो नहीं थे उनको मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। इसमें कुछ 2-3 ट्रेड्स का लॉस था, वो इनबिल्ट था, मतलब जैसे एक साथ मल्टीपल मैंने छोटे छोटे पोजीशन चली ना, तो उनमें से कुछ लॉस में क्लोज हुई थी, जस्ट बिकॉज ऑफ कि वो बिल्कुल टारगेट के पास थी। तो यहाँ पर एरिया, और अभी याद आज का है, ये आज की पोजीशन है, ठीक है। इसमें टोटल पीएनएल इतना है, अच्छा क्लोज हो गई है पोजीशन, देखते हैं इसमें क्या रिजल्ट आया है। एवरेज लॉस 60 का है, विन रेशियो भाई इतना मत दिखा लोग डर जाएंगे। ओके, सो ये आज की पोजीशंस हैं, लेट्स सी। इसमें 5 ट्रेड चली हैं, और बिगेस्ट लॉस, ओके, इसमें लॉस हुआ है भाई आज, ठीक है। हिस्ट्री ये कहाँ से दिखेगी, इसमें हिस्ट्री तो दिख नहीं रही है। अच्छा दिख गई, दिख रही है आप लोगों को guys? ये कुछ है, देखो, एक ये लॉस में क्लोज हुई है, और 2 प्रॉफिट में हुई है। ये कुछ छोटा सा लॉस में है, ठीक है। ये कुछ देखो दिख नहीं रही यार, क्या है यार, ये दिख नहीं रही है, रुको मैं अपना कैमरा हाइड करता हूँ, फिर दिखेगी तुम्हें, रुको। अब दिख रहा है तुम्हें यहाँ पर? ये देखो, ये एक छोटा सा यहाँ पर है, फिर ये 2 हैं। ये 2 यहाँ लगे हुए हैं, एंड देन ये छोटा सा, ठीक है। तो जैसे ही इसमें हो जाएगा, फिर मैं अपना जो 100K वाला है उसको बाय कर लूँगा, फिर आपको दिखाता हूँ उसको किस तरीके से ग्रो कर। बस मैं इसमें उतना बनाऊँ जितना 100K की फीस है, ठीक है। उसके बाद से विड्रॉ कर दूँ। अब इसमें जो पोजीशन है वो बाई की लगी हुई है, बाई की लगी थी गोल्ड में, ठीक है। इसमें है, एक मिनट में देखने दो, ये ये लगी हुई थी हमारी, टीपी हिट हुआ है इसमें, ठीक है। 3316 बाय में, एक बार चेक करते हैं 3316 कहाँ है। 3316, ओके गाइस, यहाँ लगी हुई है पोजीशन, इस जगह लगी है, मतलब ये शायद क्लोज करते यहाँ पर एग्जीक्यूट करी होगी। या मैंने इसमें पेंडिंग ऑर्डर्स लगाए थे, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं है, ओके। पेंडिंग ऑर्डर तो आप जानते हो, लिमिट ऑर्डर से कहते हैं लगा के छोड़ देना, क्योंकि ये एफएमएफआर का केस था, डबल सप्लाई आनी थी, तो मैंने पीछे की सप्लाई डबल कर दी थी, देन दैट्स इट, ठीक है, और कुछ नहीं था। बाकी आप देख सकते हो, मैंने ओरिजिनली आपको शेयर कर दिया। अब तो किसी को डाउट नहीं है, बहुत लोग पूछ रहे थे, मैंने दिखा दिया आपको, ठीक है।
देखो अगर आपके एनालिसिस सही हैं तो वो ट्रेडिंग में भी सही होंगे। ये गलतफहमी छोड़ दो कि अगर एनालिसिस सही है ट्रेड नहीं सही जा रही, तो इसमें फिर आपके इमोशन की गलती है, आप पक्के नहीं हो अंदर से। ठीक है, जैसे आपने चार्ट सॉल्व कर दिया, बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है भाई, जहाँ से मैं रिवर्सल लगा रहा हूँ वहाँ से मार्केट जा रही है, लेकिन जब ट्रेड लगाते हो तो वहीं से ही रिवर्स करती है, रिवर्सल में मतलब फेवर में नहीं, अगेंस्ट में। ट्रेड लगाती कैंडल क्लोज होकर अगेंस्ट में जानी है, स्टॉप लॉस हिट होनी है। ठीक है, ये तो बहुत छोटा सा अकाउंट है, 10-12 हज़ार डॉलर का, इसमें क्या ही प्रॉफिट बन रहा है, 150, 200, 250, 250 डॉलर कोई प्रॉफिट थोड़ी होता है। ठीक है, ये तो बस मैं दिखा रहा हूँ आपकी फंडेड अकाउंट ही इतना, मैं क्या करूँ, दिखाना था आपको जनरली कैसे होता है इसमें, बाकी ओरिजिनली चीज़ें आप देख सकते हो। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं वापस अपने डोज यूएसडीटी के पास, शुरू करें एनालिसिस। डोज यूएसडीटी में हमें थोड़ी सी यहाँ पर कुछ रिवर्सल देखने को मिला है, फॉलोइंग नहीं हो पाई है। ठीक है, अभी भी मार्केट हमें उसी जोन में घुमा रही है, ज़्यादा कुछ स्ट्रक्चर नहीं दिखाई क्योंकि ये सपोर्ट पे आई नहीं है। जस्ट वेट करते हैं यहाँ पर सपोर्ट पे इसके आने का। ठीक है, उसके बाद मार्केट हमें फिर से मूव करती हुई दिखेगी। ठीक है, या बाकी वेट करते हैं, जब तक स्ट्रक्चर नहीं टूटेगा जैसे मैंने बनाया हुआ है तब तक हमें मूवमेंट नहीं मिलेगी। मेजर से मैं बता चुका था कि नीचे तो गिरनी है, देखो कितनी नीचे गिर चुकी है, यहाँ से मेजर से कम आपकी मार्केट 22% नीचे गिर चुकी है। ठीक है, ओरिजिनली सेम है। अभी मैं थोड़े सवालों के आंसर दूंगा आपके कि जैसे ट्रेड लगाई है तो वो कैसे अगेंस्ट में जा रही है, फिर वो होल्ड क्यों नहीं कर पा रहे हो, या फिर बिना एनालिसिस के ट्रेड चल देते हो। ऐसा ही होता है ना बहुत लोगों के साथ, उसका मैं आंसर देता हूँ अभी, रुक जाओ थोड़ी देर में। सुई यूएसडीटी को हम लोग देखते हैं क्या रिजल्ट निकला है उसका। ठीक है, अभी ये भी रिवर्स में जा रही है, सारी मार्केट्स गिर रही हैं क्योंकि बिटकॉइन गिर रही है ना, इसलिए सब गिर रहे हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब डिस्काउंट में चल रहे हैं, ये समझ लो आप, सब डिस्काउंट में चल रहे हैं। नेक्स्ट सोल यूएसडीटी, सोलाना देखते हैं हम लोग। सोनाला में सॉरी यार, ये क्या वर्ड निकल गया मुझसे। एक मिनट कुछ ट्रेड लगी हुई थी ना इसमें। ओह, ये ट्रेड कब लगाई मैंने यार। ओके, 1 मिनट में कब लगा दी, सोलाना में तो कभी ट्रेड नहीं होती। चलिए 4 आवर में चलते हैं, एक बार देखते हैं क्या हमें देखने को मिल रहा है। चलो सॉल्व करूं मैं इसको या छोड़ दूं, बताओ। सोलाना, आप बताइए, जैसा आप कहेंगे वैसा करेंगे, वैसे तो मैं इसको नहीं करता सॉल्व। नहीं, इसमें कोई ट्रेड वगैरह नहीं है, ये शायद मैंने वैसे ही लगाई होगी। लॉस लॉस हो गया इसलिए नहीं बता रहे, अरे यार क्या बात कर रहे हो। मेरे लगातार 30 दिन लॉस हो जाएंगे ना, मैं वो भी दिखा दूंगा। जब नहीं हो रहा तो मैं क्या करूँ, जब नहीं लगाई तो फिर तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब मुझे याद रहता ना कहीं किसी वॉलेट को खोज के दिखाया था कि हाँ उस जगह लग रही है कोई ना कोई पोजीशन, बट ठीक है। चलिए 4 आवर में ही सॉल्व करना पड़ेगा, बट मुझे थोड़ा सा ये छोटा लग रहा है, मतलब पता नहीं क्यों, कैंडल बहुत सारी लग रही हैं, और अभी फ़िलहाल के लिए मार्केट ने हमें हाई ब्रेक करा है, थोड़ा सा नीचे गिर रही है। ठीक है, नीचे गिरेगी देन वी विल सी, इस लेवल से उठनी चाहिए। ठीक है, लाइक दिस। वाई, बिकॉज यू कैन मेजर द सप्लाई फ्रॉम हियर टू हियर। ठीक है, ये आपका जोन आ जाएगा, मार्केट शुड फॉल एंड राइज, यही रहेगा, यही एनालिसिस हम लोग चाहते हैं मार्केट में, क्योंकि अप साइड जा रही है, मूवमेंट हमें चाहिए अप साइड में। बाकी लार्जर टाइम फ्रेम का एनालिसिस चल रहा है, मैं इंटरनल का कर रहा हूँ, ये मैं आपको शेयर कर देता हूँ। ठीक है, सिंपल सा स्ट्रक्चर है, ज़्यादा इसमें कॉम्प्लेक्सिटी नहीं। ठीक है, 30 मिनट 4 आवर है, 4 आवर में भी कैंडल कितनी ख़राब बन रही है इसमें। शेयर कर दिया मैंने गाइस, आप देख सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम पे शेयर कर रहा हूँ और व्हाट्सएप पे भी, जिस जगह चाहे तो आप। इथेरियम, ठीक है अभी देखता हूँ इथेरियम पे। और कोई हुक्म हमारे आका, ऐसे कह रहे जैसे मैंने आपका इथेरियम उधार में लिया है। जी वापस कर दीजिए हमारा इथेरियम, उधार में लिया आपने हमसे एनालिसिस, हमें वापस दे दीजिए। कहते हैं अभी एक
एक बार ऐसा होता है ना कि सर आपने कल बाय की दी थी लेकिन तो सेल उधार में चली जाएगी, आप आपको सेल करना ही पड़ेगा। ठीक है, यार आपने सेल की उधार में दी, आपको बाय बाय उधार में रह गया आपका, बाय देने ऐसे, फिर वो पैराडॉक्स में फंस जाता है बंदा। ठीक है, बाय करी तो सेल करवानी पड़ेगी सेल करी तो बाय करवानी पड़ेगी, वो पैराडॉक्स में फंस जाता है फिर वो। क्या करूँ मैं इसमें एनालिसिस, ऑलरेडी कर तो चुका हूँ, थोड़ा सा तो बचा हुआ ऊपर से, अभी अभी हुआ नहीं है। ठीक है, अभी भी नेगेटिव है, ब्रेक करके ऊपर से बेरिश प्रेशर है बट पहले से छोटा है, तो इट मीन्स मार्केट में ज़्यादा बड़ी सप्लाई नहीं आने वाली, पहले की तरह ही छोटी आएगी एंड देन फिर राइज करने की कोशिश करेगी। पहले ही मैं ऐसा स्ट्रक्चर सॉल्व कर चुका हूँ, देखो ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं जो मैंने पहले सॉल्व ना करो। हाँ वो अलग बात है कि कभी कभी फेल करके काम करता है। ठीक है, और कभी कभी नहीं करता है। ओके, सो यू कैन सी ये था इथेरियम का 4 आवर का। ठीक है, तो अभी तो चल रहा है, ये ऊपर गई मार्केट देन फिर रिवर्स कर रही है, अभी नहीं करा, टीपी तक नहीं गई है यहाँ तक, फिर से थोड़ा सा रिवर्स कर रही है। ठीक है, अभी मेरा इसमें कोई एनालिसिस नहीं है, बीच में तो कुछ नहीं करने वाला मैं, सेंट्रल जोन पे है ये। ओके, सेंट्रल जोन पे मैं कुछ भी डिसीजन नहीं लूँगा गाइस, इसमें कोई एनालिसिस नहीं है, कोई एनालिसिस नहीं है, नहीं। ठीक है, क्योंकि यहाँ तक पहुँचेगी तब भी कितना सारा वॉल्यूम चाहिए, नीचे आना पड़ेगा फिर। ठीक है, तो वो इट्स नॉट, मुझे नहीं लगता सही है इसमें कुछ भी करना। ठीक है, कव लाइन का वेट कर सकते हो सपोर्ट बनने के लिए, अगर सपोर्ट बने इस पे, क्योंकि दूर बहुत है, यहाँ आते आते मार्केट का वॉल्यूम ख़त्म ही हो जाएगा, सपोर्ट बन सकता है। ठीक है, देन फिर ये परफेक्ट। चलिए हम लोग आते हैं वापस बिटकॉइन में, और बाप रे ये तो गिरे ही जा रहा है तब से। 5 मिनट्स में चलते हैं, थोड़ा सा लो देख लेते हैं ब्रेक करता हुआ। ओके, लो ब्रेक होना चाहिए बहुत ही तेज़ी से वो भी। ठीक है, ये मैंने लो लगा दिया यहाँ पर एकदम, अभी ब्रेक नहीं हुआ है, इससे पहले मार्केट बहुत तेज़ी से आ रही, ब्रेक तो होना ही चाहिए। बट सोचो अगर मैं आपको एक रिपीटेशन दिखाऊं जिसमें थोड़ा सा जो एक चेंज है वो में आना चाहिए मार्केट में, तो बताओ कैसे चेंज आएगा। देखो ध्यान से देखना, ये कुछ इसकी तरह दिख रहा है बनता हुआ, किस किस को दिख रहा है बताओ, किस किस को दिख रहा है ये बिल्कुल इसकी तरह बनता हुआ, सेम है ऐसा ही बिल्कुल, कोई चेंज नहीं है इसके अंदर, कोई चेंज नहीं है, बिल्कुल सेम है ऐसे ही, है ना। अब मार्केट यहाँ फंसी हुई है अपने इस पोर्शन पे, आप देखोगे तो मार्केट इस पोर्शन में फंसी हुई है, अभी इस पोर्शन पे है ना, नीचे नहीं गई हुई है, अब यहाँ पोर्शन फंसी हुई है। तो अगर वो स्ट्रक्चर इससे छोटा हो गया, मैंने इसको स्क्वीज कर दिया, रियल स्ट्रक्चर कितने साइज का है, अगर आप रियल स्ट्रक्चर देखोगे तो वो कितना है, रियल स्ट्रक्चर जनरली आपका इतना है, मतलब थोड़ा सा ही बड़ा है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, थोड़ा सा बड़ा है इससे। ठीक है, आप देख सकते हो थोड़ा सा ही बड़ा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो इसका मतलब है ये स्क्वीज हुआ है तो मूव भी छोटा होना चाहिए। वी विल नीड, हम यहाँ पर चाहते हैं 50%, अगर स्ट्रक्चर छोटा हो गया ना तो मूव भी छोटा हो जाता, तो मैं इसका मूव 50% चाहता हूँ। ओके, सो इसमें यहाँ से यहाँ तक जो भी इसका मूव आया है वो हमें चाहिए 50, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये मैंने लगा दी लाइन, लेट्स वेट फॉर इट। यहाँ तक मार्केट अगर सप्लाई देती है तो बड़ा अच्छा, हमें फिर हमें एक डिमांड सी क्रिएट हो जाए तो बढ़िया रहेगा। ठीक है, इस जगह ये हमारे एक सेंट्रल रिवर्सल जोन की तरह काम कर रहा है। ठीक है, वेट करते हैं यहाँ तक, तब तक मार्केट अगर सेल में जा रही है तो वी विल फ्लोट इन द सेल लाइक दिस। कैरेक्टर यूज करते रहते हैं, कैरेक्टर्स का यूज करना सबसे बेस्ट है, मार्केट को नीचे गिराने वाली एक ही कैंडल है, दैट इज ए हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन मार्केट को नीचे गिरा रही है, तो हैंगिंग मैन हमारे लिए स्ट्रक्चर है,
हैंगिंग मैन, हैंगिंग मैन, हैंगिंग मैन, हैंगिंग मैन। ऊपर वाले छोड़ देते हैं क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही दूर है, सुबह तक नहीं बैठना मुझे स्ट्रीम पे, रात को सोना भी होता है। ठीक है, मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है थोड़ा सा स्ट्रीम पे। थोड़ी अभी मोटिवेशन जगाता हूँ, भी रुको जरा, भी तुम्हारे लॉसेस की थोड़ी डायग्नोसिस करना पड़ेगा। जो कुछ मेरे पे रिजल्ट आए हैं लोगों के, उन लॉसेस का थोड़ा डायग्नोसिस करना पड़ेगा, उसके बाद थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा। नहीं आएगा? भाई मैग्नेट ऑन कर लो साइड से तो ये पिन पॉइंट पकड़ेगा। नहीं नहीं, मैं बिना मैग्नेट के भी कर दूंगा, ये देखो। मैग्नेट ऑन नहीं है फिर भी मैं कर दूंगा, ये देखो। कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, आप जहाँ कहोगे वहाँ लगा दूंगा मैं। चलिए वेट करते हैं। मैंने 5 मिनट्स ओपन किया हुआ है, मैं बेमतलब इसमें जो है बुल करके, बुल साइड करके इसके अंदर फंसना नहीं चाहता, क्योंकि मुझे यहाँ पर कोई भी स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा जो मार्केट को थोड़ा ऊपर रगड़ने की कोशिश करे फिलहाल के लिए। ठीक है, हाँ ये दिख सकता है कि मार्केट को एक इन्वर्टेड पैटर्न उठाए तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, बुलिश एनगल्फिंग का वेट करेंगे। बुलिश एनगल्फिंग कहीं नहीं आई हुई है, टॉप पे आई थी, उसी की फेल होने की वजह से मार्केट नीचे गिरी है। ध्यान से देखो, मार्केट ने बुलिश एनगल्फिंग से उठने की कोशिश करी थी, यहाँ ट्राई करा, दूसरी बार वो छोटी हो गई। तो जब भी पैटर्न रिटेस्टिंग में छोटा हो जाता है डेट मीन्स उसकी प्रेशर और पावर दोनों खत्म हो चुके हैं, इसलिए मार्केट रिवर्स कर देती है, उसी को हम लोग कैरेक्टर कहते हैं। ये आपका माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, ठीक है, ये आपका मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, और ये आपका दूसरा कैरेक्टर हुआ, और ये आपका लास्ट कैरेक्टर हुआ। इसलिए मार्केट नीचे आती जा रही है। आप चाहे तो यहाँ से मेजर करोगे ना, आपको बी आर भी मिल जाएगा, आपको बी आर सप्लाई भी मिल जाएगी पूरी की पूरी। ठीक है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, और देखो मार्केट अभी यहाँ चल रही है, कर गए ना नीचे क्रॉस। बुल साइड में नहीं देख सकते सब बिल्कुल, वैसे तो यहाँ से मेजर करेंगे, बट ये मैंने आपको बस समझाने के लिए बताया। ठीक है, सेम यहाँ पर भी हुआ है, करेक्ट कैंडल थोड़ी सी ज़्यादा है, मैं यहाँ पर माइनर चेंज ऑफ करेक्टर लगा देता हूँ इसको ऐसे, ताकि आपको दिखे कि ये थोड़ा सा पावरफुल है। चलो जी, थोड़ा सा क्यू एन ए चलते हैं अब। अभी इसमें कोई एनालिसिस नहीं है, मैं कैरेक्टर्स का यूज़ करूँगा, सिर्फ ब्रेक होता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे, फिर बाद में किसी रिटेस्टिंग को पकड़ेंगे, या तो एफ वी जी होगा या फिर कोई हाफ हाफ सप्लाई। अभी फुल सप्लाई आ रही है, फिर हाफ सप्लाई को रिटेस्टिंग लगा के हम लोग रिवर्सल में ले सकते हैं। अभी कोई नहीं, अभी सप्लाई ट्रेंड के साथ चलना ज़्यादा बेहतर है। ओके, सो 1 मिनट रुको गाइस, मुझे पहले पानी लेके आने दो। बाकी आप ट्रेड कर सकते हैं डेमो। आई एम बैक, वेलकम वेलकम। आज वो डेट नहीं दिख रही है, सॉरी उसके लिए। ठीक है, डेट वगैरह थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है आज। बहुत सारे लोगों का सवाल है, मैं भी आंसर देता हूँ, रुको 2 मिनट। ओके, सबसे पहले एक सवाल मेरे पास आया, मैं आपको बताता हूँ कि कुछ लोगों को प्रॉब्लम ऐसे हो रही है कि वो जब भी एनालिसिस करते हैं तो चार्ट पे बहुत अच्छे स्ट्रक्चर बनते हैं, रिवर्सल हो जाता है उनके रिवर्सल एरिया से, कॉन्फिडेंस आता है, लेकिन जब ब्रोकर में खोल के ट्रेड लगाने की कोशिश करते हैं, एनालिसिस करना शुरू करते हैं, तो एनालिसिस करना भूल जाते हैं और ट्रेड लगाना शुरू कर देते हैं बिना एनालिसिस के। बिना एनालिसिस के ट्रेड लगाना शुरू कर देते हैं, और जब ट्रेड लगाना शुरू करते हैं तो फिर आपको पता है क्या होता है, वो मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो 99% वही करते हैं। ठीक है, पता है ना, वो लाल लाल से नंबर आते हैं, रेड रेड से माइनस लिखा रहता है उनके आगे। ऐसे ही होता है। हम्म,
इसका आंसर ये है कि ये देखो, आपको अभी नया नया आपने सीखा है मार्केट को सॉल्व करना, अभी आपको याद नहीं है कुछ भी। अभी आपको ऐसा नहीं है कि अगर आपके सामने मार्केट नहीं चल रही ना, तो आपके माइंड में मार्केट चल रही है, ऐसा नहीं है। अभी ऐसी हैबिट आपको डेवलप करने में अभी और महीने लगेंगे, उसके बाद आप ट्रेड करने में थोड़े अपने माइंड को पावरफुल कर पाओगे। ठीक है, अभी थोड़ा ना ये कमज़ोर है। अभी इसको क्या है कि एक साइड का हिस्सा सॉल्व करना आता है, लेकिन जब उसके साथ दूसरा हिस्सा चल जाता है, ट्रेडिंग जुड़ जाती है, तो ये हिस्सा बेचारा कमज़ोर हो जाता है। अभी वो, ये कोई ऐसा नहीं है कि आप गलत हो, बस आप वो चीज़ बहुत जल्दी कर रहे हो। वो तो अच्छा है, मैंने 1 साल पहले रुकवाया है कि ट्रेड वेड मत करो, पहले सीख लो, तो तब लोगों को इतना, तुम लोगों को इतना आ गया है, तब तुम लोगों को इतना आ गया है कि सॉल्व तो कर पा रहे हो कम से कम। ऐसा ही है। अब उसके आगे का जो प्रोसेस है वो टाइम लेगा थोड़ा सा। ठीक है, अभी 1 साल हो गया तो एनालिसिस खत्म हो गया, अब ट्रेडिंग धीरे धीरे करके शुरुआत में तो ऐसा हो सकता है पूरे महीने लॉस में निकले, पूरा महीना लॉस में निकले, फिर धीरे धीरे करके 10 दिन पॉजिटिव आएंगे पूरे महीने में, फिर धीरे धीरे करके 15 दिन पॉजिटिव आएंगे, फिर धीरे धीरे करके 15 दिन के बाद अगर 16वां दिन पॉजिटिव आने लग गया, इसका मतलब प्रॉफिटेबल मंथ निकलना शुरू हो गया। चाहे 1 रुपया प्रॉफिटेबल निकला हो, लेकिन वो प्रॉफिटेबल मंथ निकलना शुरू हो जाएगा। वहां से फिर शुरू होता है सारा का सारा हिस्सा। ठीक है, तो ऐसा होता ही है कि जैसे पूरा मंथ निकला है, तो पूरे मंथ में आपने 4 दिन ट्रेड करी, चारों दिन लॉस हो गए, तो आपका कॉन्फिडेंस ही खत्म हो। आपको यही नहीं पता कि आपके उस 30 दिन में से 4 दिन लॉस गए हैं, हो सकता था पूरे 24 दिन प्रॉफिट होता, लेकिन 4 दिन में हार मान ली क्योंकि वो 4 दिन एक साथ हो गए। यही तो प्रॉब्लम है, कंटिन्यूएशन नहीं है। मैं ऑलरेडी आपको इस चीज़ के लिए कई सारी पीडीएफ्स भी सेंड कर चुका हूँ, अगर आपको याद हो, कि आपको अपनी ट्रेडिंग हैबिट क्रिएट करने के लिए कम से कम 21 डेज डेमो करना पड़ेगा खुद के साथ, तभी आप लोग वो कर सकते हो जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो सिखाना चाहता हूँ। याद है सबको? किस किस ने भरा? मुझे तो किसी का कुछ आया नहीं रिजल्ट अभी तक। किसी ने बना के भेजा हो मुझे कि भाई यू कैन सी, ये मैंने 21 डेज का बना के भेजा था आपको, ट्रेडिंग डेज का। ठीक है, एक तो ये था, बाकी और भी था, पता नहीं कौन कौन से हैं। इसमें मुझे, इसमें शो नहीं है, वो दूसरे सिस्टम में है मेरे। सो चैलेंज नहीं लोगे तो फिर कैसे चलेगा आगे? ये देखो, ऐसे सवाल पूछेंगे, क्रिप्टो पे टैक्स लगता है ट्रेड लेने पर या फिर कैपिटल पर लगता है टैक्स? ठीक है, प्रॉफिट हुआ नहीं, ये तो मैं बात ही नहीं कर रहा, कैपिटल ही नहीं है, टैक्स देने पहले शुरू कर गए। ठीक है, प्रॉफिट करना तो बहुत दूर की बात है, साल का 12 लाख। ठीक है, कैपिटल ही नहीं है उतनी, टैक्स पहले दे देना है। क्या है यार, मतलब। पहले खुद तो बना लो, उसके बाद ही तो उनको दोगे। एक बहुत बड़ी बीमारी है एमएमसी सीखने के बाद जो होती है, वो ये होती है कि जब आप टोटल एनालिसिस कर रहे हो ना, तो आप ट्रेड नहीं करोगे। ठीक है, अगर आप टोटल एनालिसिस कर रहे हो तो आपका रिजल्ट मोर देन 80% एक्यूरेट आएगा, बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। लेकिन जब इसमें आपने ट्रेडिंग इंक्लूड कर दी, तो एग्जांपल के लिए आप एनालिसिस करते हो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर और 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर, तो जब आप ट्रेडिंग करोगे ना, तो कुछ ट्रेड्स गलत जानी शुरू होगी। ये टाइम फ्रेम धीरे धीरे करके आप कम कर दोगे, 1 मिनट पे आ जाओगे या 3 मिनट पे आ जाओगे, फिर इसी पे करना शुरू करोगे। जहां भी थोड़ा सा एरिया दिखा वहां ट्रेड लगानी शुरू कर दी। अब ये बदल बदल गया ना माइंडसेट, अब ये चेंज हो गया ना। अब ये डिसीजन, ये जो डिसीजन है ये चेंज होता जा रहा है, ये डिसीजन और ये ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन डिपेंड करती है कैंडल्स, चार्ट। ये ऑब्जर्वेशन आपकी चार्ट पर होनी चाहिए, लेकिन ये ऑब्जर्वेशन कहाँ शिफ्ट हो जाती है? नंबर्स पर। उन नंबर्स पर जो हम लोग लॉट लगाते हैं, 0.01 लॉट चल रहा है,
0.1 लॉट चल रहा है, उस पर कितना प्रॉफिट चल रहा है, $10 प्रॉफिट चल रहा है, $10 लॉस चल रहा है। ये ऑब्जर्वेशन नंबर्स पे चली जाती है, और जब नंबर्स पे चली जाती है ना ऑब्जर्वेशन, तब प्रॉब्लम होती है, तब एनालिसिस पे ध्यान नहीं जाता बंदे का, वो बचाने पे ध्यान जाता है कि मैं इसको बचाऊं कैसे, लॉस हो रहा है इसको बचाऊं कैसे। स्टॉप लॉस हटा देगा, स्टॉप लॉस हटा देगा नीचे से, क्या थोड़ा और होल्ड कर लेता हूं, फिर लेयरिंग करनी शुरू करेगा। अगेंस्ट में यारी मान लो यहाँ बाय करिए ना, और नीचे आगे स्टॉप लॉस हटा के यहीं यहीं बाय कर देगा, फिर और बाय, फिर और बाय, यहाँ आते बैलेंस जीरो। एक ही ट्रेड में तुमने 4-5 ट्रेड एग्जीक्यूट कर दी और फिर ये जीरो। रिवर्स लेयरिंग शुरू हो जाती है एवरेजिंग करने के चक्कर में, ठीक है। अगर यहाँ पर 1% का लॉस लिया गया है ना, तो वो यहाँ तक आते आते 50% हो जाएगा। ऐसे नहीं होता ना, ये 90% लोगों की प्रॉब्लम है। तो भाई जो स्टॉप लॉस है ना, वो स्टॉप लॉस है, उसका मतलब है रोकना है तो रोकना है, उसको तुमने हटा दिया, ठीक है। अब तुमने उसे हटा दिया मान लो, तो क्या होगा भाई, अगर किसी डैम को बनाया जा रहा है, वो इसलिए तो बनाया था कि ज़्यादा पानी को फ्लो रोक सके वो, ठीक है, बिल्कुल रोक दे। जब उसे लगे कि ओवरफ्लो हो गया तभी नीचे निकालेगा, और जब ओवरफ्लो हो गया तो बहने देगा, वो अपना तो बंद कर देगा ना। इसका एक ही सॉल्यूशन है, फिक्स, इसको नहीं हटाना बिल्कुल। जो गलत है वो गलत है, उसको और गलत मत करो। होल्डिंग कैपेसिटी पॉजिटिव साइड बढ़ानी है, ऐसे नहीं बढ़ानी यहाँ जो ऐसे चल रहा है, ये कोई होल्डिंग कैपेसिटी थोड़ी है, ये तो जो है एडिक्शन बढ़ रहा है, बस एडिक्शन की कैपेसिटी बढ़ रही है, लॉस एडिक्शन जो होता है। अब क्या है, सारा का सारा खेल दो तरीके चलता है। देखो, अगर आप फोकस करो ना इन दो चीज़ों पे, अगर आपने फोकस करा कि मैं लॉस बढ़ा, तो आपका धीरे धीरे करके लॉस बढ़ता चला जाएगा, टेक प्रॉफिट कम होगा। जैसी मार्केट हल्के से प्रॉफिट में आएगी, आप निकालना शुरू करोगे, और आपने अगर प्रॉफिट पे ध्यान दिया तो आपका लॉस छोटा होता चला जाएगा, लॉस छोटा छोटा होता चला जाएगा। 5 साल लग गए हमें यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, 5 साल सिर्फ यहाँ से यहाँ तक पहुँचे। 1:0.5 ये रिस्क रिवॉर्ड होता था जब मैंने फॉरेक्स स्टार्ट किया था, फॉरेक्स यूरो यूएसडी में, जीबीपी यूएसडी में, ठीक है। तो ये बढ़ाओगे तो देखो सारा खेल माइंड से, अगर तुम ये बढ़ाना तो ये बढ़ेगा ठीक है, अगर तुम ये बढ़ाओगे तो फिर ये बढ़ता चला जाएगा। आपको पता, मैं पिन पॉइंट एंट्री लूंगा, दैट्स इट। गलत या सही, गलत होने के चांसेस, अब गलत होना, ठीक है। देखो मैं बताता हूँ, स्टॉप लॉस इतना बड़ा होल्ड, स्टॉप लॉस होल्ड करना और छोटा होल्ड करने में क्या फ़र्क है। जैसे मानो मैंने एक ना सुई होती है ना, सुई जिससे सिलाई मशीन में लगी रहती है, या फिर आप कपड़े सिलते हो, वो सुई, अगर वो सुई मैं आपको एकदम से ऐसे चुबा के से कर दूं तो खून निकलेगा, लेकिन पेन नहीं होगा, थोड़ा सा पेन होगा, ये वही है। और अगर वो सुई मैंने मैं निकाल नहीं रहा हूँ उसको, और अंदर डालता जा रहा हूँ बस, तो सोचो वो कितना पेन होता चला है। तो ये वही चीज़ है, एक टाइम पे आप बंदा बेहोश ही हो जाएगा छोड़ो यार, अब मेरे अंदर बिल्कुल कैपेसिटी खत्म होगी, तो ये वही चीज़ है, निडल जो होती है बिल्कुल। तो इसको वो समझो, ये सेम चीज़ है, समझ आया, समझ आया। अब सोचो मुझे कितना, मैं कितना सह सकता हूँ, क्या मुझे सहना ही नहीं है, मुझे थोड़ा ही सहना है, ठीक है। मैं अपनी कैपिटल में से थोड़ा सा खून निकाल सकता हूँ, ज़्यादा नहीं निकाल सकता, लेकिन बदले में जो मेडिकोस है वो बहुत सारी लूंगा ये रिवॉर्ड, ये रिवॉर्ड का सारा खेल है, ये समझो, ठीक है। यही इसका सॉल्यूशन है गाइस। समझ आया। आज मैं अभी कोई फ़ोन लॉन्च हुआ था एक, सैमसंग का, वो देखने गया था। वो मुड़ने वाला ना, ऐसे करके फोल्ड हो जाता है, वो ऐसे हो जाता है, वो देखने गया था मैं, ठीक है। तो उसमें मैंने ये पूछा कि ये ऐसे हो जाता है, और मैं इसको अगर ऐसे कर दूं ये तो टूट जाएगा। कहते हैं आप ऐसे क्यों कर रहे हो इसको। मैंने कहा मैं ऐसे ही, मेरा ऐसे ही, मुझे गुस्सा आ गया, मैंने इसको ऐसे कर दिया तो फिर क्या होगा, ठीक है। मैंने कहा मैं काम ऐसे करता हूँ कि मैं ऐसे भी कर सकता हूँ उसको, ठीक है। तो फिर बाद में वो कहने लगी ये तो सर फिर आपके लिए नहीं है। मैंने कहा फिर ऐसे वाला दिखाओ, वो ऐसे वाला भी था जो ऐसे छोटा सा होता है ना, ऐसे हो जाता है, ठीक है। मैं नाम याद नहीं है कौन से, मैंने सिर्फ देखे थे, ठीक है। मैंने ऐसे देखा, ऐसे फिर मैंने बोला, मैंने अगर इसको ऐसे कर दिया फिर भी टूट जाएगा ये, तो फिर
कह रहा ये भी आपके लिए नहीं बनाऊंगा। मैंने फिर सीधा वाला देखा, फिर वो बड़ा सा फ़ोन था एक, ठीक है, उसके अंदर 5 कैमरे थे। 5 कैमरे थे, ठीक है, कोई अल्ट्रा वल्ट्रा करके था वो, इतना बड़ा। ठीक है, फिर मैंने देखा ये तो बहुत बड़ा है, मेरे मुंह से भी बड़ा फ़ोन है ये तो, इसे पकड़ूंगा कैसे मैं, इतना भारी फ़ोन है। ठीक है, अब वो मैंने फ़ोन लिया, मुझे इतना भारी लगा। ठीक है, तो यहाँ तक आ रहा था मेरे, मेरा हाथ थोड़ा छोटा है ना, इस वजह से यहाँ तक फ़ोन आ रहा था वो मेरे। ठीक है, तो मतलब वो ऐसे फ़ोन बनाए हुए हैं कि बंदा, आपको शांत रहना पड़ेगा। ठीक है, आप तभी चला पाओगे जब वो शांत रहे। तो अब हमारे क्या है कि थोड़ी चीज़ गलत हो जाती है ना, तो चीज़ें थोड़ी टूट सकती हैं। ठीक है, तो इस वजह से वो चीज़ें लेनी नहीं चाहिए। ठीक है, चलो, स्टोरी हो गई थोड़ी सी, आपको बता दिया मैंने। नेक्स्ट चीज़ है, अब प्रॉब्लम ये है कि चलो मार्केट जा तो रही है ऊपर, लेकिन ट्रेड मैंने यहाँ लगाई, स्टॉप लॉस लेके जा रही है। ठीक है भाई, फिर तो देखो ये, इसमें पेशेंस की कमी है। इसका मतलब है आप जल्दी चल रहे हो। ठीक है, इसमें पेशेंस की कमी है, दैट्स इट। मार्केट में मूव तो जा रहा है, लेकिन लेने में डर लग रहा है। तो जब डर लगता है लेने से, सोचते हैं लूँ या ना लूँ, लूँ या ना लूँ, करूँ या ना करूँ, ट्रेड लगाऊँ या ना लगाऊँ, कितना लॉट लगाऊँ, इतने में ट्रेड छूट जाती है। फिर बाद में आपके अंदर फियर। इसको कम करने का एक ही, इसको हटाने का एक ही तरीका है, पेंडिंग ऑर्डर। ये तो पेंडिंग ऑर्डर से हट सकता है, लेकिन ये जो चीज़ है ये बड़ा मुश्किल से होती है। ठीक है, इसको तो हम पेंडिंग ऑर्डर से कर सकते हैं। ठीक है, मुझे पता है मुझे लेनी है, लेकिन मुझे ही लेनी, तो मैं पेंडिंग ऑर्डर लगा दूंगा, लिमिट ऑर्डर लगा दूंगा, डेट्स इट। लेकिन यहाँ पर पेशेंस चाहिए, और ये बड़ा ही सख्त एरिया है एकदम। समझ आया सभी को? बाकी के ऐसे क्वेश्चन के आंसर मैं कुछ दिनों पहले ही दे चुका हूँ, ये कुछ मेन थे जो मुझे आज आपको बताने थे। ठीक है, तो अपने अंदर निडल मत लगाओ इतनी कि आप सहन ही ना कर पाओ। ठीक है, दैट्स इट। या बाकी तो वो कर सकते हो आप, जिस MT5 को एक वेबसाइट आती है उससे कनेक्ट कर सकते हो, या फिर किसी भी ट्रैकिंग से, जर्नल ट्रैकिंग से, जैसे माई एफ एक्स बुक आता है, उसमें आपका ना सारा का सारा ट्रेड हिस्ट्री शो हो जाएंगे, आपने कितनी चली है, आप कितने पॉजिटिव में हो, आपका रिस्क रिवॉर्ड कितना चल रहा है, कितनी एक्यूरेसी है, और बाकी जिस स्ट्रक्चर पे आप चल रहे हो उसका जर्नल तो आप बना रहे हो ऑलरेडी। ठीक है, वो आप बना सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, वो तो चलता रहेगा। बाकी ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, यू आर द बेस्ट। थैंक यू ब्रो। 21 डेज चैलेंज, यस, करिए आप उसको। वैसे मेरे पास कुछ फाइल्स थी, मुझे ढूंढनी पड़ेगी पहले। चाहे तो मैं आप लोगों को PDF सेंड कर दूंगा उसकी दोबारा से। ठीक है, जिसको भी दोबारा चैलेंज लेना अपने साथ, आप ले सकते हो, एंड थोड़ा सा अपने आप को पावरफुल कर सकते हो। बाकी मेरे पास कुछ लोगों के आए भी हैं। ठीक है, मैं आपको शो करता हूँ, पर यार ढूंढने में बहुत टाइम लग जाएगा। किस किस को PDF चाहिए चैलेंज वाली, उसमें बस आप प्रिंट करके उस पर अपनी डेली ट्रेडिंग कर सकते हो। ठीक है, मैं निकालता हूँ, रुको।
यो ओके, सो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, पहले मैं दिखाता हूँ फिर इसकी पीडीएफ भेज दूंगा मैं आपको। ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, शो हो रहा है, ये पीडीएफ है। इसके अंदर आप लिख सकते हो कि आपको जनरली कौन, यार ब्लर हो रहा है, यहाँ पर एनालिसिस लिख सकते हो, क्या यूज़ करोगे आज, कल क्या गलती करी थी, आज वो गलती नहीं दोहराओगे, ठीक है। फिर ये किस टाइम पे लिए आपने, सारी चीज़ें यहाँ लिख दोगे। एंड देन यहाँ पर आपको लिखना है कि किस ट्रेड में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, कौन से कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है, नेक्स्ट मुझे क्या पूछना है, या फिर मुझे ईमेल करनी है, मेरे को ईमेल कर सकते हो, ठीक है। और फिर बाद में लगता है कि और भी बहुत सारी चीज़ें आप इन्हें पढ़ोगे तो आपको दिख जाएगा, ठीक है, कई सारी चीज़ें हैं। फिर उसके बाद इसमें आप, ये दूसरी पीडीएफ है जिसके अंदर आप, ये आपको दिख रहा होगा, जिसमें आप ट्रेड वगैरह लिख सकते हो अपनी, कितनी ट्रेड चल रही है। इसमें मैक्सिमम मैंने 10 कॉलम दिए हुए हैं। 10 कॉलम का मतलब ये नहीं है कि धड़ाधड़ दिन में 10 ट्रेड चलनी है, ये मैक्सिमम नंबर है। तो अगर आपको लगता है कि मुझे दिन में 4 ट्रेड चलनी है तो आप 4 चल सकते हो, आपको 5 चलनी है 5 चल सकते हो, डिपेंड करता है आपका एनालिसिस निकला है, सेटअप निकले या नहीं निकले, ठीक है, वो सारे इसके अंदर लिख सकते हो। अब ये नहीं कि तुम्हें 10 गोलियां एक साथ बरसा दी, वो भी ब्रोकर में, फिर बाद में ये लाल दिखेगा। और इन्हें ना मार्कर से फिल करना, पेन से मत करना। ग्रीन, ग्रे और रेड, 3 मार्कर रखना पड़ता है। ग्रीन तो पता ही तुम्हें, ठीक है, जिसका यूज बहुत कम होगा ठीक है। ग्रे कॉस्ट टू कॉस्ट के लिए कर देना, और रेड वाला तो उसकी इंक थोड़ी लंबी चाहिए तो वो यूज कर लेना, सबसे ज्यादा लगेगा ओके। अगर तुम ट्रेडिंग सीरियस होकर करोगे ना तो कर नहीं पाओगे, तुम्हें थोड़ा कूल टाइप रहना पड़ेगा ताकि तुम्हें डर ना लगे ट्रेड लगाते हो, वरना डर लगेगा हर बार। यार एक बार देखना पड़ेगा कहाँ पर है पीडीएफ। या गाइज मैं आपको आफ्टर स्ट्रीम सेंड कर दूंगा, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे सेंड करूंगा, आप ज्वाइन कर सकते हो, लाइव चैट में पिन कर रखा है, वहाँ पर आ जाएगा। वैसे ऑलरेडी मैंने कर रखा है, आपको बस फाइल्स में जाना है, वहाँ पर शायद आपको ये दिख जाएगा, ठीक है। जैसे आप फाइल्स में जाओगे वहाँ पर आपको ये दिख जाएगा, यू कैन गो टू द फाइल एंड आई विल शो यू, रुको एक चीज़ से, ठीक है। जैसे आप मेरे टेलीग्राम पे जाओगे ना यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको यहाँ जाना है, यहाँ जाने के बाद आपको ये फाइल, आपको सेक्शन दिखेगा, ठीक है। फाइल में आपको सारी चीज़ें यहाँ पर दिख जाएंगी, ये ट्रेडिंग जर्नल है, ठीक है, ये सारी सारी चीज़ें 21 डेज़ का है। ये मैंने तीनों दो आपको दिखाई थी, एक तो ये वाला दिखाया, एक वाला दिखाया। ये आपके ट्रेडिंग जर्नल है, ऐसा आप डाउनलोड करके, ठीक है, इसे ओपन कर सकते हो, यू कैन इसलिए से यहाँ पर आपको ये सारा दिख जाएगा, ठीक है। फ्री है ये सब, कोई पेड वगैरह नहीं है, सब फ्री है, ठीक है। क्या इसमें यार तुम्हें लगेगी, ठीक है। ट्रेड देने वाला तुम्हारा इतना भला नहीं करेगा, तुम्हें ट्रेड देगा ना वो तुम्हारा इतना भला नहीं करेगा, फ्री में तो बिल्कुल नहीं करेगा, ठीक है। बदले में तुमसे रेफरल जरूर मांग लेगा अपना, ठीक है, कि तुम ये ले लो, बस इस लिंक से साइन अप कर दो यार, ठीक है, साइन अप कर दो बस, उसके बाद तुम्हें मैं सब फ्री दे दूंगा अपना, ठीक है। और अगर वो ब्रोकर ये कहते कि अब तुम्हारी कंट्री में मैं तुम्हारे यूज़र नहीं ले रहा, फिर वो दूसरे ब्रोकर को देगा, तो वो तो चलो चलता ही रहेगा, वो अलग बात है, उसको हम नहीं चेंज कर सकते, इट जस्ट, ठीक है। लो टूटेगा फिर स्पाइक अप, पॉसिबिलिटी तो है, लेट्स सी क्या होता है, देखते हैं, ठीक है। अभी तो सेल साइड में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, सेल में है मेरा, कोई बाई में कोई यहाँ माइंडसेट है ही नहीं, और देखो मार्केट कितनी बेकार हो गई, इग्नोर करना ही सबसे बेस्ट है, इसलिए मैं इसमें आपको कोई एनालिसिस नहीं बता रहा अभी फिलहाल के लिए। अब यहाँ पर एक माइनर आया है गाइस हमारे पास, ये दिख रहा है आपको, ये रहा, हैंगिंग मैन है ना, इसको मैं यहाँ लगा दूंगा, ठीक है, परफेक्ट। वैसे ये शूटिंग स्टार है क्या, नहीं, ठीक है,
कंबाइन कर देंगे तो सेम ही आएगा, कोई फ़र्क नहीं है। एक फ़ोटोकॉपी की 10 रुपये चार्ज लेता है भाई। भाई एक काम करता हूँ ना, मैं फ़ोटोकॉपी करा के पीछे जो है वो डिलीवरी वाला जो बैग होता है ना वो पहन लेता हूँ, है ना, और एक एक कॉपी 10-10 रुपए की, 5-5 रुपये एक एक कॉपी सबके घर में बांटने आ जाता हूँ, है ना। ये भी काम मैं ही कर देता हूँ, जब यहाँ मैंने पीडीएफ दे दो प्रिंट भी मैं ही कराना, या एक काम करता हूँ, मैं प्रिंटर है मेरे पास, मैं प्रिंटर लेके आपके घरों में आ जाता हूँ और आप बस उसको एक बटन दबा देना, ठीक है। बस चलाने के लिए मुझे बोर्ड चाहिए, आपका स्विच बोर्ड चाहिए, ठीक है, वो चला देना, आपके घर में ही प्रिंट हो जाए, फ्रेश प्रिंट निकलेगा एकदम। ये भी मैं ही कर देता हूँ। क्या यार मतलब, 10 रुपये मांग 10 रुपए की फोटो कॉपी कराने के पैसे नहीं है तुम्हारे पास हैं, और दूसरों से विच कलर ऑफ ये बुगाटी पूछते फिरते हो। क्या यार, ये जो डेडिकेशन है ना, ये नहीं चाहिए बिल्कुल भी। डेडिकेशन बढ़िया वाला चाहिए। मेरे पास एक बंदा आया था, ठीक है, अब वो बंदा नहीं रहा, अब वो प्रोफेशनल बन चुका है, ठीक है, 3 महीने पहले। और उसके पास फिर एक फ़ोन था एंड्रॉयड का, ठीक है, उसके पास पैसे नहीं थे कुछ भी। उसका मैंने 20 एनालिस्ट में टेस्ट लिया था, ठीक है, एंड उसके पास सब कुछ है, क्योंकि मैंने उसको, उसने टेस्ट पास किया, मैंने उसको लैपटॉप गिफ्ट किया, उसने उसने दूसरा टेस्ट पास किया, मैंने उसे फ़ोन नया दिलाया, एंड नाउ इज़ वर्किंग। सिर्फ इसके लिए उसको कुछ नहीं, उसने कुछ भी, मैंने उससे कुछ नहीं मांगा, सिर्फ उसका समय मांगा। उससे अच्छा है आप ही फॉर्म भर दो। मतलब टेस्ट भी मैं ही दूं, मार्कशीट भी मैं ही बनाऊं, ठीक है, और रख भी मैं ही लेता हूँ, ठीक है। मार्केट में गाइस नीचे से प्रेशर आ रहा है, मार्केट में ऊपर से भी आ रहा है, बट कैंडल की साइकोलॉजी समझते हैं, रुको देखो। पहले यहाँ पर ऊपर से प्रेशर आ रहा था, ठीक है, इक्विवेलेंट साइज का, इक्विवेलेंट मतलब, इक्विवेलेंट का मतलब होता है सेम साइज, इक्वल बिल्कुल। फिर एकदम से बड़ा प्रेशर आता है और सारे के सारे प्रेशर तोड़ देती है मार्केट, एक ही प्रेशर में सारी की सारी लिक्विडिटी ब्रेक। तो माइनर चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ टूट गया इसका, शूटिंग स्टार का। अगर आप शूटिंग स्टार देखोगे, शूटिंग स्टार ब्रेक हो गया, देन मार्केट दोबारा नीचे आना शुरू करे। बट मार्केट ने शूटिंग स्टार तोड़ के शूटिंग स्टार नहीं बनाया, तो आफ्टर इफेक्ट तो हुआ नहीं, कंबाइनिंग में भी नहीं है। इट मीन्स मार्केट बैंड करेगी, फिर से ऊपर जाएगी, फिर नीचे गिर जाएगी। तो ये जो प्रेशर आया हमारे पास, अगली बार ये प्रेशर हो गया छोटा, यू कैन सी, ठीक है। फिर थोड़ा सा और आया, लेकिन इतना नहीं आया कि वो अपने लो को ब्रेक कर दे, इसको लो को ब्रेक कर दे, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए मार्केट में ऊपर और नीचे दोनों साइड के प्रेशर लगभग सेम है। डेट्स वाई मार्केट अपने आप को स्क्वीज कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन यूज कर रही है। जब दोनों साइड से मार्केट में प्रेशर आते हैं इक्वल साइड में, तब जाके बनता है हमारे पास एक पीनेंट, छोटा सा पीनेंट। एंड देन एक एफ एम एफ आर होता है, जनरली ऊपर होता है एफ एम एफ आर, फिर मार्केट नीचे आना शुरू करती है, देन फिर ऊपर चली जाती है, ठीक है। लेट्स सी, यहाँ पर अभी वेट करना पड़ेगा। पीनट नहीं है वो, पीनेंट है, खाने वाला पीनट नहीं है, पीनेंट होता है वो, पीनेंट बोलते हैं उसको। इसको हटा दूं, समझाने के लिए था ये बस। लेट्स वेट। अभी मार्केट ऐसे स्ट्रेट चल रही है, फिर ये स्क्वीज भी हो रही है, ठीक है। यहाँ पैरेलल चैनल भी लगा सकते हो ऐसे करके, ओके। लेट्स सी द एफ एम एफ आर, वेट करते हैं।
मैं ये सब नहीं लगा रही, बस समझा रहा हूँ, लेकिन यूज नहीं कर रहा मेरे को। सर इफ यू डोंट माइंड सर, फोकस डिक्रीज स्लोली स्लोली, व्हाट वी डू। फोकस डिक्रीज हो रहा गाइज आप लोगों का। एमएमसी के कॉन्सेप्ट के नेम के आइडियाज़ आए कहाँ से, कितनी ओवर थिंकिंग की होगी। ज़्यादा तो पुरानी ही हैं, ज़्यादा मैंने बट डेवलप करे हुए हैं, आधी चीज़ें ऑलरेडी डिस्कवर्ड हैं, बट उनको रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है ना, वो इतना साफ सुथरा नहीं है कहीं पर भी, किसी भी जगह पर भी। ठीक है। अब इतने बेवकूफ़ लोग हैं, मैं तुम्हें क्या बताऊँ, कुछ लोग ऐसे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बस मुझे थोड़ा बहुत अंदर से ना बड़ा अजीब सा फील होता है। अबे जब तुम्हें कोई चीज़ मैंने यहाँ पर सिंप्लीफाई करके बताई है, जो एग्जिस्ट करती है, बट उसको यूज़ नहीं करता हुआ, क्योंकि वो इतनी कॉम्प्लेक्स है कि किसी ने उसको यूज़ करने का सोचा ही नहीं। किसी ने भी रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर को इतना ज़्यादा सिंपल वे में नहीं यूज़ किया। अब मैंने बता दिया तो बाद में किताबों में जा जाके ढूंढ रहे हैं, ये तो पहले से बोल बताया हुआ है। अरे जब पहले से बताया हुआ है कि अभी तक क्यों नहीं आया, फिर किसी ने कोई बता क्यों नहीं रहा उसके बारे में। हुँ? आप भी करो, सिंपल बताओ, करा क्यों नहीं अभी तक फिर। मुझे आके एक्सपोज करने की कोशिश करते हैं कि भाई तुम तो पीछे की कॉपी करके बता रहे हो। अरे भाई मैं कुछ भी बता रहा हूँ, मेरे लिए तो काम कर रहा है ठीक है और मेरी जनता के लिए काम कर रहा है, दैट्स इट। ठीक है। अब मैं नहीं समझ में आ रहा, तो मेरी गलती नहीं है कि वो जो दिमाग है वो अभी जो है होमो सैपियन वाला नहीं है, होमो इरेक्टस वाला है। ठीक है। लो टूटेगा फिर स्पाइक। पेशेंस करना पड़ेगा, बिना पेशेंस के कुछ भी नहीं है यहाँ पर। हैंगिंग मैन पे मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है, टूट रहा है। ठीक है। सेलिंग पे अब बिल्कुल भरोसा नहीं है, कम है। ठीक है, ज़्यादा नहीं है। तो जब तक लो नहीं टूटेगा तब तक कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। मार्केट स्क्वीज भी कर रही है, आप देख सकते हो। ठीक है, ओरिजिनली आपको बता चुका हूँ, दोनों साइड से प्रेशर्स हैं, आप शायद तो ऐसे देख सकते हो। ठीक है। ये देखो सपोर्ट बनाया 3 बार। अच्छा मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, कुछ लोगों को याद होगा भी, पुरानों को। ठीक है। बाकी जो न्यू लोग हैं पूछ रहे होंगे कि स्टार्ट कैसे करें, अभी उनके भी आंसर देता हूँ, लेकिन सबसे पहले पुरानों की वैल्यू मेरी ज़्यादा है। देखो कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो, ध्यान से सुनना आप। एक बार ही बताऊंगा, बार बार पूछोगे तो नहीं बताऊंगा। ये आपका रिवर्सल एरिया था। ठीक है। यहाँ से यहाँ तक मैंने बताया था कि जैसे ही रिवर्सल एरिया बनता है तो वहाँ पर मार्केट में हमें ज़्यादा वो रहती है कि एक बार को कैंडल ना आए बिगनर स्टेज पे, लेकिन हम रिवर्सल एरिया को डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा बहुत स्टॉप लॉस नीचे लगा के। थोड़ा बहुत कैसे, रिवर्सल एरिया का आप लोग 2 गुना यूज़ कर सकते हो, या 1.5x करीब करीब यूज़ कर सकते हो। रिवर्सल एरिया डबल यूज़ कर लो, स्टॉप लॉस निकल के आ जाएगा। लेकिन उस बॉक्स को आपको, जो क्वांटिटी बॉक्स है, यू हैव टू जस्ट, आपको ऐसे ड्रॉ करना है कि वो इतना भी ऐसा ना हो, एक्यूरेट हो, 5% की लेवल पे हो पूरे 100% का। क्यूएफएल के 100% का 5% पे हो, देन वी कैन यूज इट। अब समझ में आ रहा है कैसे। अब कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उसके बाद यहाँ से जो भी आप मेजर करोगे, जैसे मान लो आपने पीछे डिमांड उठाई और आपने लगा दी, मुझे आपको लगा कि मार्केट में जो नेक्स्ट डिमांड है वो मेरे को इतनी मिलने वाली है। ठीक है। अब उसका जो क्वांटिटी बॉक्स है वो इससे कॉपी करके यहाँ लगा दो। वैसे तो सबका अलग अलग होता है, इसका अलग होगा, उसका अलग होगा। ठीक है। एंड देन इसको मैंने यहाँ से यहाँ तक लगा दिया। ये इस तरीके से होता है, यहाँ तक फिर खत्म हो जाएगा। अब जैसे आपको लगा कि भाई यहाँ पर मार्केट में अगर कोई नेगेटिव पैटर्न नहीं आया, अगर मान लो कोई नेगेटिव पैटर्न नहीं आया, छोटे पैटर्न, या फिर आप चाहते हो कि मुझे रुकना ही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको लगा कि मार्केट यहाँ से पहले नीचे आ रही है। ठीक है। थोड़ा बहुत नीचे चली भी गई और फिर यहाँ से उठना शुरू करती है, आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से फिर से ऊपर जाएगी, सेम चीज़ ये मैंने यहाँ लगा देना है। ठीक है। और फिर वही रिवर्सल एरिया मैंने डबल कर देना है। ठीक है। चाहे तो तुम खुद लगा, जितने भी एनालिसिस करे ना अब तक, सब में लगा के देख लो। आज जिसने भी एनालिसिस करी है, सारे एनालिसिस में ये चीज़ करके देखो, यू विल फाइंड आउट मेरे पास हर चीज़ का सॉल्यूशन है। ठीक है। तो बस पूछो एक बार, मैं बता दूंगा। उसके बाद अगर आपको लगता है कि मार्केट आपका नेक्स्ट जो क्यू एफ एल है वो आपकी यहाँ तक जाएगी,
डिमांड से भी आप उसको वहाँ तक लगा लो, नेट रिवर्सल एरिया आपको लगा दो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। सो दिस विल बी जस्ट ऐसे यूज़ करो, ओके। समझ आया? ये उनके लिए है जो कैंडल नहीं देख रहे, कैंडल वालों के लिए अलग है, उन्हें तो कैंडल का वेट करना है, ठीक है। ये उनके लिए है जो कैंडल नहीं देख रहे, जिन्हें सिर्फ अपने जोन पे ट्रस्ट है, ठीक है, जिन्हें अपने सिर्फ जोन पे ट्रस्ट है। एग्जाम्पल के लिए कल का एनालिसिस दिखाता हूं मैं आपको। ये कल का एनालिसिस था ना, रीटेस्टिंग, ये देखो यहां से यहां तक मेरा, यहां से यहां तक स्टॉप लॉस, एंड देन यहां से यहां तक का मेरा एरिया, उसके बाद ये, ठीक है। यहाँ पर चलो कॉस्ट टू कॉस्ट हुआ है क्योंकि ऊपर गई मार्केट, ज़्यादा नहीं ऊपर गई तो यहाँ पर शिफ्ट हो गया होगा, डेट्स इट। फिर यहाँ हैंगिंग मैन विद मारू बाजू, ठीक है। यहाँ तो चलो डायरेक्ट कैंडल ही आ गई थी तो कैंडल का वेट कर ले, यहाँ मैंने वो नहीं लगाया था स्प्लिट, बट ये तो रिवर्सल ये लगा हुआ है और यहीं से टैप करा है, यहाँ से यहाँ तक का एरिया, एंड जहाँ तक मेरी सप्लाई थी वहाँ तक मेरा ये जोन। कल भी तो यही हुआ था, समझ आया? और बिगनर जितने भी लोग हैं गाइस, आप लोग 5 ईयर रोड मैप वाली लाइव स्ट्रीम देख सकते हो। मैंने वीडियो नहीं रिकॉर्ड करी, मेरे पास इतना समय नहीं होता है, लेकिन आप मेरी लाइव स्ट्रीम देख सकते हो। आपको बस क्या करना है, गूगल पे जाना है, वहाँ पे मेरा नाम लिख देना है, ठीक है। गूगल को पता है मैं कौन हूँ, ठीक है। यहाँ आ जाना है आपको, एंड यू विल फाइंड, यहाँ आपको लाइव स्ट्रीम दिखेंगी, ठीक है। यहाँ आपको ओल्डेस्ट पे चले जाना है, वैसे तो पॉपुलर पे चला जाओगे तब भी आपको, ये आपको पॉपुलर पे जाओगे ना, यहाँ आपको सेकंड वीडियो दिख जाएगी। ये रोड मैप की वीडियो है, इसमें आपको क्या दिखेगा, मैं आपको दिखाता हूँ इसमें क्या दिखेगा, ठीक है। इसमें आपको सब कुछ दिखेगा, ये देखो पूरा रोड मैप दिखेगा, पूरा फुल, 0 से 5 साल का। 1 साल हो चुका है, जो मैंने इसमें बताया था आज से 1 साल पहले वो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ लाइव में, और अब तक अब सेकेंड ईयर चल रहा है हमारा, ठीक है। सेकेंड ईयर चल रहा है, बट ड्रॉप आउट होने वाले हैं। तो ये बहुत पहले की स्ट्रीम है गाइस, ये है हमारी कब की स्ट्रीम है, डेट नहीं दिख रही इसमें मुझे, 4 महीने पहले की है ये, October 5 की है, ठीक है। 5 अक्टूबर की स्ट्रीम है, सो यू कैन वॉच इट, ओके। और किसी कोई सवाल तो नहीं है इसके रिगार्डिंग? ड्रॉप आउट मतलब सेकेंड ईयर ड्रॉप आउट, मतलब सेकेंड ईयर ड्रॉप आउट, दैट्स इट, यही इसका मतलब है। एक चीज़ और इसके अंदर ऐड हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये आपको दिख रहा है, ये भी ऐड हुआ है, ऑलवेज रिमूव लॉक ड्राइंग, मतलब जैसे कोई ड्राइंग हम लॉक कर देते हैं ना ताकि वो हिले ना, जैसे मैंने इसको लॉक कर दिया तो अब मैं इसको हिलाऊंगा ना तो ये निकलने की नहीं है, डिलीट होगी, कुछ नहीं होगा। तो अगर मैंने इसको डिलीट कर दिया ना तो ये अब ये डिलीट भी हो सकती है, ठीक है, नहीं भी हो सकती, तो ऑप्शन आ चुका है, बहुत अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। मेरे को भी बड़ी प्रॉब्लम होती है, बट ये ठीक है, अच्छा अच्छा बनाया इन्होंने इस बार, बहुत अच्छा काम किया, ट्रेडिंग व्यू लाजवाब, ठीक है, परफेक्ट। सर मैं एक दिन सक्सेसफुल आदमी बन जाऊंगा, आपसे मिलने आऊँगा और आपको एक जेट गिफ्ट करूँगा क्या? मैं पैदल ही ठीक हूँ भाई, मुझे हवाई जहाज़ में नहीं उड़ना, ठीक है। मैं ऐसे ही चला जाऊँगा, मुझे जेट में घूमने की कोई ज़रूरत नहीं। आप बस सक्सेसफुल हो जाओ, वही काफ़ी है मेरे लिए, ठीक है। मैं ज़्यादा उम्मीद नहीं करता।
मैं ऑलरेडी घुमा हुआ हूँ वैसे जेट वगैरह में, ठीक है। जेट में, यॉट में, सब में घुमा हूँ। पर अब साइकिल ही ठीक है। ऑटो में भी है, ऑटो में तो मैंने फोटो भी शेयर करी थी, वीडियो नहीं करी थी, फोटो शेयर करी थी। यार वो बड़े गंदे तरीके से चलाते हैं ऑटो, पता है। एक तो उसका एक ही होता है, वो इस तरीके से पकड़ के रखते हैं और ऐसे घुमा देते हैं। ठीक है, अब तुम्हारा सर जो है, मैं लेफ्ट में बैठा हूँ ना, तो सर जो है उसकी पतली सी एक वो होती है रॉड, जो उसमें लगता है बार बार, अगर तुम लेफ्ट साइड में बैठे। राइट में बैठे हो तो राइट में पैर के साइडों में ना वो लगा रहता है, वो स्टील के कुछ लगे रहता है कि बंदा इधर ना गिरे, शायद वो एक साइड से चढ़ने के लिए होता है। और वो पैरों में लगते हैं। जब मैं अपने टाइम पे कॉलेज में जाता था तो मैं आगे की सीट पे बिल्कुल कोने में बैठता था इधर, ठीक है। मतलब 5 4 5 साल पहले, उस वक्त साइड में कौन बैठता था, और बड़ा डर लगता था उसमें बैठने में। पर वो ये हैबिट बन जाती है हम हमें। वो भी एक अलग मज़ा था। सर ग्रीन लैम्बो चलेगी। यार आजकल ग्रीन लैम्बो ना थोड़ी फ्रॉड टाइप हो चुकी है, ठीक है। कोई कहता मेरी है तो कोई कहता मेरी है, तो इस पर थोड़ा ट्रस्ट थोड़ा सा कम हो रहा है। नहीं, होती वो किसी की नहीं है। होती वो किसी की नहीं है। इससे तो भाई, इससे तो मुझे एक बंदा सही लगता है, उस वो अपने छोटी सी गाड़ी में खुश है, उससे कोई मतलब नहीं है किसी चीज़ से। मैंने एक वो देखा, मैं आपको बताता हूँ, एक मैंने बहुत बड़ा पैराडॉक्स सा लगा। जैसे मैंने एक पैनल देखा, ठीक है। उसमें बंदा क्या कहता है, कहता है कि मेरे ना 45,000 का प्रॉफिट होता पर डे, मेरा 25,000 का प्रॉफिट होता पर डे, ठीक है। अब उसका 2 महीने का पीएनएल देखा तो प्रॉफिट था उसका 1 लाख डॉलर का, ठीक है। 2 महीने में 1 लाख डॉलर, यानी कि एट द एंड ऑफ द मंथ 50K डॉलर लगता है, ऐसी है। और वो डेली ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब तुम समझ रहे हो क्या है। इसका मतलब समझ लो उसकी 90% नेगेटिव एक्यूरेसी है। एक ट्रेड ही पॉजिटिव होगी तो अकाउंट पॉजिटिव दिख रहा है। बाकी तुम खुद रिसर्च कर सकते हो। अगर मान लो मेरा एवरेज प्रॉफिट दिन का 20,000 रुपये भी हो रहा है ना, एवरेज भी नहीं, अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरा दिन का प्रॉफिट 20,000 रुपये होता है, तो एट द एंड ऑफ द मंथ, ठीक है, एट द एंड ऑफ द मंथ जो प्रॉफिट है ना, वो कम से कम 5 लाख रुपए होना चाहिए, मिनिमम। मैं बोल रहा हूँ मेरा प्रॉफिट दिन का 25,000 रुपये हो रहा है, लेकिन एट द एंड ऑफ द 2 महीने 3 महीने का पेनल निकल के आता सिर्फ 1 लाख रुपए। ये तो बहुत अजीब सी बात होगी ना फिर। एक बार ये चीज़ थोड़ा करना यार, मेरे को थोड़ा अजीब सा लगता है। चलो छोड़ो। गाइज वी हैव ओनली 6 मिनट्स, मार्केट ने आज थोड़ा बोर किया है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। देखो माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर तक गई, फिर दोबारा नीचे आ रही है। अच्छा हुआ मैंने 5 मिनट में इसको शिफ्ट कर दिया, वरना 1 मिनट में तो रोना आ जाता मार्केट को, मेरे को नहीं, ठीक है। क्योंकि यहाँ लगा था, यहाँ से यहाँ, यहाँ से। वैसे तो रिवर्सल एरिया बिल्कुल इनएकुरेट है,
आप देखोगे यहीं से वॉल्यूम आ रहा है, यहाँ से डिक्रीज हो रहा है, सप्लाई डबल हो रही है, तो इनेंट बन रहा है, एफएमएफआर होगा। सर मेरा 5 लाख का लॉस हो गया। कभी तो अच्छी बात कर लिया करो यार, ऐसे लिखा करो, पहले ये लिखो उसमें से कुछ ना कुछ प्रॉफिट जरूर होगा। जैसे मान के चलो आपने बोला मेरा 50,000 का प्रॉफिट हो गया, ठीक है, पहले ये लाइन लिखो, सर मेरा 50,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ, फिर एंड में लिखो कि उसके बाद मेरा 5 लाख का लॉस हुआ। कम से कम मेरे को ये तो अच्छा लगेगा कि तुम्हारा पहले 50,000 का प्रॉफिट हुआ, देन उसके बाद आपका लॉस हो गया। तो अच्छा भी लगेगा सुनने में कि कम से कम आपने 10% प्रॉफिट तो किया उसमें, ठीक है। थोड़ा कॉन्फिडेंस देगा ना, खुद को देगा कि बताते हुए मेरे को अच्छा लग रहा है यार। लाइक कर दिया करो, वैसे तो मैं कभी कहता नहीं हूँ। मेरा 2 लाख का प्रॉफिट हुआ, क्या बात है, ये जो डेडिकेशन है। देन फिर 4.5 लाख का लॉस हुआ, चलो कोई, सब कुछ आ जाएगा वापस। आपने बस मार्केट को उधार दिया है, ठीक है, उधार दिया तो वापस मिलेगा, इंटरेस्ट के साथ मिलेगा। हम्म। इससे तो गोल्ड कर लेते ना तो ज़्यादा अच्छा रहता, कम से कम कुछ तो मिलता, सेलिंग ही मिल जाती अच्छी खासी। वहाँ तो कुछ भी नहीं मिला, सॉरी। फेक है यार ये। चलिए गाइस, आज के लिए इतना काफ़ी है, मैंने बहुत कुछ आपको आज बताया है नया, ठीक है। और एनालिसिस मैंने शेयर कर दिए हैं टेलीग्राम पे, आप ज्वाइन करके देख सकते हैं। अगर आपको व्हाट्सअप चैनल पे ज्वाइन करके देखना है, वहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक्स की डाल रखी है, वो आप देख सकते हो, ठीक है। बाकी जो लोग न्यू हैं वो लोगों के लिए मैंने 5 इयर्स की वीडियो सजेस्ट करी, आप वो देखिए, ठीक है। उसके बाद आप देखिए कि आप ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ओके। बाकी आई एम ऑलवेज फॉर यू, एवरी टाइम। रात को 2 बजे बोलेंगे तब भी मैं तैयार हूँ कुछ भी करने के लिए, मतलब मार्केट से रिलेटेड। तब तक के लिए गुड नाइट गाइस, सी यू टुमारो। एंड बाकी जो भी अपडेट होता है मैं आपको बता दूँ, मार्केट में ज़्यादा बड़ा मूव में नहीं आया, ठीक है। एंड थैंक यू, बाय।